औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ नाज़रीन। जैसे कि आपको मालूम है, कराची की सियासत में फिर से एक बार गहमा गहमी हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ मुर्तज़ा वहाब की, तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को बना दिया गया है। अब देखते हैं कराची के आवाम की जो उम्मीदें हैं उन पर मुर्तज़ा वहाब कितना उतरते हैं। अगर मैं बात करूँ कराची के सूरत हाल की, तो ये रोशनियों का शहर हुआ करता था, जिसकी रोशनियाँ जो है अचानक गायब कर दी गई। ये मतलब इसके पीछे भी कोई साजिश है या फिर जो है ये हमारी सियासत का हिस्सा है। तो इसी वाले से हम बात करेंगे। अगर मैंने बात करें लियाकताबाद की, तो लियाकताबाद की सूरत हाल आपके सामने, बल्कि लियाकताबाद ही नहीं, स्कीम 33 और डिफरेंट जो है कराची के और इलाके हैं जो कि टूट फूट का शिकार, कचरे का ढेर, पानी ना होने की वजह से जो है आवाम कितनी परेशानी, इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारी गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रियाज हुसैन शाह, मामले खसूसी वज़ीर आला सिंध, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं MPS सदाकत हुसैन, पाकिस्तान MKM पाकिस्तान से। आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब जो है उनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना दिया गया है, तो आवाम की काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे, तो आपको क्या लगता है वो उन उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया मुझे आपने इनवाइट किया अपने शो में। देखें, मुर्तज़ा वहाब भाई जो हैं, उन्होंने कल कहा भी था, अपने जो उनका इंटरव्यू हुआ था वहीं पे ही जहाँ पे वो ज्वाइनिंग करने गए थे, तो उसने एक बात वहाँ पे बहुत अच्छी की थी कि हमें अभी कराची के लिए सोचना है। तो जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे MQM है या जो है और भी PTI के लोग भी हैं या कुछ भी, हमें अगर यहाँ कराची के मुफाद में, कराची के लोगों के या कराची शहर के फ़ायदे में अगर मिल के काम करें तो ये सबके लिए बेहतर होगा। और सारी जो है हमें अपनी जो जितने भी बातें हैं वो भुला के हमें कराची के लिए सोचें, तो ये जितना अर्सा है तो वो बेहतर होगा। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है, और हमें अपने शहर के लिए, अपने सूबे के जितना भी अच्छा हो सके मिल के काम करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन MKM पाकिस्तान तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। नहीं, MQM वाले तो भाई बता सकते हैं, मगर हमें तो शहर का और हमारे सूबे का काम करना है, खिदमत करनी है लोगों की, तो हम तो अपना काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, सदा के साथ आपके यहाँ साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी जो तैनाती है, जो कल ऑर्डर हुआ है सिंध का या फिर पीपल्स पार्टी ने जो ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर आप किस तरह देख रही हैं, बताइए मुझे। मसला ये है कि सबसे पहले तो हम ये बात देख लें कि सूबे में 1 साल हो गया बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए हैं। सबसे पहले ज़रूरी था कि बलदियाती इलेक्शन होने हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जितना भी लगा दें, आप अभी ऊपर बैठे हुए लोग जो नीचे तक कैसे जाएंगे? जब काउंसलर्स होते हैं जो गली कूचों में और वार्ड के सतह में मौजूद होते हैं, उनको अपनी गली, अपनी मोहल्ले के बारे में ज़्यादा अच्छा मालूम होता है। एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील करते रहेंगे, कुछ नहीं होता इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये तो एक मिली भगत है, ये कि मिली जुली ताकत तरीक़ेकार है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रही है और ये अपनाते रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम ही यही है कि जब एक आदमी मुकम्मल हो चुका हो तो फिर दूसरों को सीटें बढ़ाया जाए कि वो भी मज़े ले, वो भी उस झूले पे झूले, झूले का मज़ा ले कि भाई ये क्या मज़ा है इसका। बाकी जो लोग फारिग के, जिन लोगों को, उन लोगों की बारी खत्म हो चुकी है, अब नए लोगों को ला रहे हैं। मतलब आपका कहने का ये है कि ये लोग मजे लेने के लिए आए हैं? मजे लेने के लिए आए हैं, शशके हैं इनके, शशके पूरे हो रहे हैं इनके। मुर्तज़ा वहाब पहले भी खिदमत कर रहा था। हाँ, पहले भी कराची के लिए बहुत सारे काम किए। 13 सालों में इतनी खिदमत की गई है मेरे भाई। प्लीज मेहरबानी होगी, हम आपके बारे में नहीं बोलेंगे। कराची की 13 सालों में इतनी खिदमत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि एक बूंद पानी भी 13 सालों में नहीं बढ़ा है। एक भी सैवरेज की बड़ी लाइनें नहीं डली हैं। कोई शाहरा को देख ले, मोइंजे-दड़ो बेहतर होगा। हमारी कराची का हाल बहुत बुरा हो चुका है। ये डिफेंस, क्लिफ्टन और ये तारिक रोड की सड़कें सिर्फ कराची नहीं है, इसके अलावा भी बहुत बड़ा कराची आपको 3.5 करोड़ लोगों की आबादी है। आप 25 लाख 30 लाख के लोगों के जो इलाका है उसको दिखा के बोलते हैं ये शाहरा हमने बना दिया, ये रोड हमने बना दिया। ये नहीं है कराची। अंडर बाईपासेस बना दिए, अंडर बाईपास मतलब इसकी बड़ी गूंज होती है। अभी ऑरेंज लाइन भी तो बताया ना कि आपने 4 साल 5 सालों में उसका तबाह बर्बाद कर रखा है। वहाँ चलने वाला बंदा जब घर से निकलता है अपने ऑफिस जाने के लिए या ऑफिस से निकलता है घर आने के लिए, तो वो भूत बन चुका होता है। ये भी तो आपके ही कारनामे है ना कि जो चीज़ 1 साल में मुकम्मल होने थे वो आज 4 साल 5 साल का अरसा गुजर गया, अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? उससे बड़ी लाइन, ग्रीन लाइन,
जो अब तकमील के मराहिल नहीं में कंप्लीट हुआ अभी तक, वो चल ही रहा है। वो तकमील के मराहिल में फेडरल फंडेड 2.5-3 किलोमीटर का एक ऑरेंज बस लाइन है, 2.5-3 किलोमीटर का एक ऑरेंज लाइन है। ये आपसे मुकम्मल आपकी अहलियत का पता चलता है इससे कि आप कितने अहल हैं। मुर्तज़ा वहाब को लाएं या किसी को लाएं, सबसे पहले नीयत को आपको सही करना पड़ेगा। नीयत सही होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। आपकी नीयत का पता इस वक्त चलता है जब 1 सालों के अंदर आपने बलदियाती इलेक्शन नहीं करवाए। बलदियाती इलेक्शन अगर आप करवा लेते हैं और बलदियाती इलेक्शन हो जाता है तो आपको ये मुर्तज़ा वहाब या दीगर लोगों को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मुंतखब नुमाइंदे मौजूद होते हैं जो कानून कहता है, उनके पास 140A के तहत इख्तियारात मौजूद होते हैं, उस शहर की खिदमत करते हैं। ये खिदमत नहीं है, ये तो जबर है, ये जागीरदारी है, ये गुंडा राज है। तो आप लोग आवाज क्यों नहीं इस पर उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं। आपने खुद कहा इस बात को, आपने प्रोग्राम में कहा। नहीं, आप एमपी अपने इलाके के आपने अभी जिक्र किया ना कि मतलब काम नहीं हो रहे, मामला नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस पे एज ए एमपी आप इस पे आवाज उठाएं ना, बात आपके करें ना। पास बैठ कर मैं अभी तक क्या बोला हूँ, मैंने यही तो कहा है आपको कि कराची के लोगों को चाहिए सहूलियात, उनका कानूनी हक है ये। उनको बिजली चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको सेहतमंद माहौल चाहिए, उनको मेडिकल चाहिए। ये तमाम चीज़ें देने की जिम्मेदारी भी सिंध गवर्नमेंट की है। अभी आपने लॉकडाउन लगा दिया, 8 तारीख कल ख़त्म होने वाला है या 8 तारीख हो जाएगा। लॉकडाउन लगा दिया, कराची में लोग सिर्फ क्या डिफेंस और कलेक्टर औरंगी टाउन में भी लोग रहते हैं, किमाड़ी में भी लोग रहते हैं। इसके लॉकडाउन के साइड इफेक्ट का अंदाजा नहीं है अभी अभी मैंने खुद देखा गुज़िश्ता दिनों पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद कितने ही लोग लुट गए, कराची के तबाह बर्बाद हो गए, फाके पे मर गए लोग। अभी आपने लगाया लॉकडाउन, यहाँ पे जो रेड़ा लगाने वाला बंदा है, यहाँ पे जो पथारेदार लोग तबका है आपका, वो क्या करेगा? वो उसके पास तो सिर्फ 1 दिन का स्टॉक होता है। वो जब घर जाता है रात में तो अपने घर के लिए आटा, 1 किलो आटा, 2 किलो आटा, 1 किलो चावल, चीनी, घी, तेल लेके जाता है वो, और जाने के बाद वो पूरे दिन की उसकी सप्लाई चल रही होती घर की। अब आपने लॉकडाउन लगा दिया, लोग खाने को परेशान हो गए। आपने इसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई? अगर हिकमत अमली बना तो आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करना है, डिप्टी कमिश्नर चेंज करना है, यही करने से हुकूमत चल जाएंगी। लोगों को सहूलत चाहिए और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देने में नाकाम हो चुकी है। ठीक है जी, रियाज साहब। बस मैं सुन रहा था भाई की बातें। असल में देखें, अभी मुर्तज़ा वहाब पहले भी यहाँ पे कराची की खिदमत कर रहा था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। अब अगर उसका नोटिफिकेशन हुआ है कल एडमिनिस्ट्रेटर का, तो उसमें पहले देखें काम कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, कराची का काम होगा और इस पे हम बड़े फोकस पे हैं, हम बड़े दिल से ये करना चाह रहे हैं। पहले भी बल्दियात था एमक्यूएम के पास, उन्होंने क्या कर लिया था 4 साल में। सही बात है। और उससे पहले काफ़ी एमएनएज हैं और पीटीआई के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एमपी एमएनएज हैं, उन्होंने क्या कर लिया। तो हम काम करना चाह रहे हैं, तो इतने हर्डल्स क्यों कर रहे हैं इसमें? ये इनका ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और सबका फ़ायदा होगा, कराची के शहरियों का, इनका तो होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, आवाम का। देखिए हमारी तो हुकूमत है, अभी भी चल रही है, और ये भाई जितनी बात कर रहे हैं, हमें मैंडेट लेके आए, भारी मैंडेट से हम आए। हमारे 99 या 100 सीट्स हैं सिंध में। जो है अभी भी कराची में जो है इलेक्शंस हुए थे, बाई इलेक्शंस, उसमें भी हमने बड़े भारी अक्सरियत से जीता है। जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं या हमारे सूबा सिंध में इलेक्शन हुए, तो सारे में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से है। ये 50-50 हज़ार की लीड से हम जीते हैं। तो ये हमने खिदमत की है, इसलिए हमें वोट मिला है। कोई ऐसे नहीं मिला है कि किसी ने हमें जो है जबरी हुकूमत की या हमें क्या किया। हमने खिदमत की है, उसी खिदमत की वजह से हमने अपनी मनपसंद लेकर आए ना। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर की बात मैं आपको वही बता रहा था कि हमें कराची के लिए काम करना है। अगर हमसे मिलजुल के सारे काम करेंगे, आप देखें आपको फ़र्क ना नज़र आए तो आप फिर भी कह सकते हैं, फिर आप चिल्ला सकते हैं उस चीज़ पे। अब एक बंदा कल आया है, उसने चार्ज संभाली है, उससे पहले भी वही बंदा है जो कराची के लिए दिन रात काम कर रहा था। वो आपने भी देखा है, सारे कराची के लोगों ने देखा है। नहीं, नज़र क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको बताता हूँ कितने सारे काम हुए रोडों के, लियाकताबाद का हाल देख लें, लियाकताबाद का काम देख लें, मतलब कचरे का ढेर बना हुआ है लियाकताबाद। इंशाल्लाह आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा 1-2 महीने के अंदर। और इसमें आपको मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ों का फ़र्क आएगा, और उसमें केएमसी वालों को भी हम साथ में रख के उनसे काम लेंगे। और ऐसा नहीं है कि कराची को लोगों का काम नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको 1 या 2 महीने में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा ठीक है, जो कराची की बुनियादी सहूलियात हैं वो आवाम को मिलेंगी इंशाल्लाह।
जैसे पानी हो गया और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो सब। इंशाल्लाह हम सब इस पे बड़ा हम फोकस कर रहे हैं कि इसमें लोगों को जो है लोगों के दरवाजे पे काम मिले। और हमने सब जो भी हमारे पार्टी के बंदे हैं उनको हमने मुतहर्रिक किया है, और जिस जिस एरिया में जो है उसमें उनसे हमने लिस्टें वगैरह या जो भी काम है उनका पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द उस पर हम शुरू करेंगे। अच्छा, एमकेएम को बहुत शिकायतें हैं पीपल्स पार्टी से कि आप लोग फैसले कर लेते हैं, हमें अपने फैसलों में जो है नहीं मिलाते हैं, तो ऐसा हमारे क्यों? साथ नहीं है, पहले होते थे। अब पीटीआई के कोalition में बाकी हमारे भाई हैं, जो भी शिकायत है हमारे साथ बैठे, हम तैयार हैं क्योंकि उनके आप साथ। ज़ाहिर दोनों ही सिंध में सियासत हाँ कर रहे हाँ, हैं तो हमारे भाई हम अभी भी कहते हैं कि इनकी जो शिकायत है हमारे पास आए, हम बैठे, हम बैठ के हल कर लेंगे, कोई मसला अच्छा जी, सदाकत साहब हमारे नुमाइंदा घर लियाकताबाद गया, उन्होंने वहाँ का पूरा विज़िट किया, लेकिन लियाकताबाद की सूरत हाल देख के बहुत ही मायूस हुए हमारे नुमाइंदे, क्योंकि जो एक लियाकताबाद मतलब कराची शहर का दिल भी कहा जाता है लियाकताबाद, वहाँ के लोगों का जो है ज़ाहिर एक जज्बा है वहाँ पे, तो वो चीज़ देख के ना वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हुए और उन्होंने देखा और वहाँ पे काफ़ी कचरा और बहुत पानी आज भी वहाँ पे जमा है। तो देखिए ये सवाल तो आप भाई से करते ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए कि जवाबदार भी यही है, हुकूमत भी इन्हीं की नहीं, है। एडमिनिस्ट्रेटर तो कल आए ना इनके नहीं नहीं, बगौर आप के 13 सालों तो हुकूमत है 4 सिंध साल में। इनके एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। 13 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो जवाबदार है इस बात की, जिनकी जिम्मेदारी है। अगर सैवट का पानी जमा है तो उस टाइम जैसे भाई कह रहे हैं कि मैं इनकी मेयर बात रहे। काटूंगा जी, थोड़ा, बोले, आप भाई बोले। मैं आप काटूंगा। बोले, पूरी बात कर लें, फिर अभी मैं अभी ये जो है कुछ ही अरसा हुआ है, 4-5 महीने, उससे पहले बल्दियात इनके पास था 4 साल। उससे पहले भी पिछली हुकूमत में भी ये कोalition में थे, इनके मिनिस्टर्स भी थे, हमारे साथ थे सिंध हुकूमत में। उससे पहले भी एमक्यूएम की हुकूमत रही है। सब तो हम पे ना थोपे। कराची में आपने हुकूमत की है, आपके पास मैंडेट भी इस चीज़ का रहा है, आपने काम अभी 4 साल में ये इनके जो मेयर साहब थे वो कह के बार बार कहते थे हमें फंड नहीं मिल रहे थे, 60 अरब रुपए से ज़्यादा हमने सिंध गवर्नमेंट ने फंड इनको दिए, इन्होंने कहाँ लगाए वो बता दे। तो ये तो सिर्फ वो बातें होती है कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें हाँ, इख्तियार उस नहीं, वक्त भी हमें कुछ कराची नहीं का मिला। ये हाल था जो आज है, बल्कि उससे ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है कराची शहर का। अच्छा, लेकिन अगर आपकी इजाज़त तो मैं बात कर लूँ। जी जी बिल्कुल, ज़ाहिर है आपको बात देखिए, करने के लिए जी बुलाया जी जी, है। असल में भाई ने रोक लिया था तो मैंने बोला आप हाँ, अपनी बात पूरी जी, कर जी। लें, ताकि असल में एक दूसरे के दरमियान में बोलने पे बात पूरी होती नहीं है इस तरीके से। और जाहिर बात है हम महाजिर हैं और बानियान पाकिस्तान है, हमको ये मालूम है कि दरमियान में नहीं बोलना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं, आपकी बात हम पूरी सुन रहे हैं, अच्छा, ठीक है, तो आप सही भी है, मेरी आप बात कहें। पूरी सुने। तो मसला ये है कि ये भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे पहले हमारा मेयर रहा और 6-7 महीने नहीं, 1 साल हो गए पूरे। ठीक है। 1 साल की कारकर्दगी की आप बात कर लें कि कराची के अंदर क्या हुआ। सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, कराची का मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। कराची का मैंडेट नहीं है पीपल्स पार्टी के पास, कराची का मैंडेट जो है कराची के लोगों के पास है। कराची के लोगों ने जिनको मुंतखब किया था 4 साल 2015 से लेकर 2020 तक, जिन्होंने बलदियाती इदारों को चलाना था, जिनको चलाने की जिम्मेदारी लोगों ने दी थी, आपने 140 की इम्प्लीमेंट मुकम्मल नहीं की, आपने उनको फंड नहीं दिया, आपने उनको इख्तियारात नहीं दिए, आपने सियासी तौर पे इलेक्शन तो करवाए, वो भी किसके एजेंडे पे हुआ वो आपको मालूम है। कोर्ट ने जो अहकाम जारी किए और आपको खौफ लगा तो आपने इलेक्शन करवा दिया। ये सारी बातें अलग है। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब के बारे में सिर्फ ये बात कर लूँ, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची का। आपने लियाकताबाद का बहुत ज़बरदस्ती बताया कि लियाकताबाद तबाह बर्बाद हो गया। सिर्फ लियाकताबाद नहीं, पूरा कराची तबाह बर्बाद हो गया है। आप कराची के शाहराहों पे और सड़कों पे निकल जाएं, आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलना है। आपकी गाड़ी, अच्छी सी गाड़ी भी जो ना वो ख़राब हो जानी है। यहाँ पे हर गली के अंदर सेवरेज का लाइन ख़राब, डैमेज हुआ है। पानी नल में जो पानी आता है उसमें नाले का पानी मिक्स आता है, पीने के काबिल वो पानी नहीं है। इसके अलावा मुख्तलिफ सेहत के मराकज़ देख ले। मेरा इलाका जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है और जो मेरा हल्का है, मेरे हल्के के लोग तकरीबन 5-5.5 लाख लोग रहते हैं। उनके वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ 3 मरकज़ कायम किए गए हैं। अच्छा, एक मरकज़ के अंदर दिन भर के अंदर 10 घंटे की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ मैं, एक मरकज़ में दिन भर के अंदर सिर्फ 120 लोगों को वैक्सीनेशन लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो टोटल कितने हो गए? 120, 120, 120, 360 लोगों को पर डे
5 लाख की आबादी, तो कितने सालों में आप पूरा करेंगे? सही बात है। वैक्सीन कितने सालों में मुकम्मल लोगों को लाएंगे? देखिए, हम इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं, आपको टेक्निकल बात बता रहे हैं। हम जाहिर बात है आपके अगेंस्ट पार्टी हैं। एमक्यूएम एक अपनी नज़रिया रखती है, एमक्यूएम का अपना एक सोच है, एमक्यूएम जो चाहती है जो करती है। एमक्यूएम जब मौजूद थी, एमक्यूएम के जब मेयर मौजूद थे कराची के अंदर, तो उस टाइम के रिकॉर्ड आप उठाए तरीक़ाती काम किया, और जो अब आप 13 सालों से लेकर अब तक के उठा लें, आपको बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगा। कराची को लूटा जा रहा है। कराची एक माशी हब है। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, कराची बढ़ेगा तो पाकिस्तान बढ़ेगा, कराची वाले अगर आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान बढ़ेगा। और ये तमाम चीज़ों को रोका जा रहा है। इसका रोकने का मतलब ये कि ये मुल्क दुश्मनी है, कराची दुश्मनी नहीं है। कराची के लोगों को अगर कराची के मसाइल को हल नहीं किया जाता है तो ये कराची दुश्मनी नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी है। अभी पूरा कारोबार पूरा कराची बंद पड़ा है। हुकूमत सिंध बताया ना कि उन्होंने कौन सा रिलीफ फंड जारी किया है, कितने लोगों को उन्होंने राशन दिया है, कितने लोगों तक खाना पहुंचाया है। आपने सिर्फ बंद कर दिया है। ये बंद करना थोड़ी, तो ये गुंडा कर दिया ये। आप कल की बात बता रहा हूँ, कल फ्राइडे हमारे यहाँ एक जुम्मा बचत बाजार लगा करता था। अच्छा। लॉकडाउन के बाद तो तमाम चीज़ें बंद हो गई। हमारे तारिक रोड की दुकानें बंद है, औरंगी टाउन की, कॉलोनी की तमाम दुकानें बंद है, लेकिन वो जुम्मा बाजार लगा रहा। क्यों लगा रहा भाई? वहाँ लॉकडाउन नहीं है क्या? वहाँ पे कोरोना नहीं आएगा? डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुलविस पे जो लोग रिश्वत दे रहे हैं उनकी दुकानें खुलेंगी, जो रिश्वत नहीं देंगे उनकी दुकानें बंद रहेंगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने सोच तय कर दिया है, और उसी की वजह से कल पूरे मार्केट के अंदर एक आदमी मास्क पहना बनी। मैंने खुद जाकर लाइव वीडियो बनाई वहाँ पे। मतलब एसओपीसी की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो हुकूमत कहाँ है? हुकूमत सिर्फ ये है कि जो पैसे दे। जाहिर सी बात है, जो डीसी, एसी, एसएसपी तमाम लोग जो आए हुए हैं, ये तो मकामी नहीं है। ये ना किसी सोर्स के तहत आए होंगे। मैं बोला इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई पैसे देके आए होंगे मुख्तलिफ, तो उनको शहर का क्या दर्द। ठीक है जी सदाकत साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। अभी सदाकत साहब आप बात कर रहे थे आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके हवाले से, वहाँ पे बचत बाज़ार लगा हुआ था, तो वहाँ पे एसओपीसी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो आपने मुतालिका थाना, आपने डीसी वगैरह से आपने इस हवाले से कंप्लेन की? जी, मैंने तमाम लोगों को कंप्लेन की। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ जो डीसी हैं या एसी हैं, वो कोई भी शॉप, वो दूध की दुकान हो, कहीं भी हो, वो अगर खुल जाए वो तो 5 मिनट उनकी गाड़ी आती है, उनका अमला आता है, उनके वो चालान करते हैं उनको, और चालान शायद होता है 2000 रुपये का, लेकिन पुलिस की जब हवाले करते थे पुलिस 20,000 रुपये लेकर उन लोगों को छोड़ती है। लेकिन कल जो बाजार लगा हुआ था, मैं अभी पूछूंगा जाकर आपके प्रोग्राम के बाद जाकर पूछूंगा कि कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई हैं, कितने लोग, जो तमाम लोग डीसी से लेकर, डीसी क्योंकि जिम्मेदार है, एसएसपी जिम्मेदार है, डीआईजी जिम्मेदार है, एसपी जिम्मेदार है, डीएसपी जिम्मेदार है इसके, ये तमाम लोगों ने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, और या फिर आला अहदेदारान ने इन तमाम लोगों, डीसी समेत तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कौन सी की है, जो इतने हज़ारों लोगों को बगैर किसी एसओपीज़ के एक बाज़ार खुलवाने की इजाज़त देने का। मुझे मालूम है एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि तमाम लोगों के पास वो पैसे पहुंचे होंगे उसके। और एसओपीज़ वहाँ पे फॉलो नहीं की कुछ जा भी रही नहीं। थी, मेरे कोई पास अमला वीडियो नहीं था मौजूद वहाँ है, पे मैं मौजूद। लाइव वीडियो मेरे पास मौजूद है, वहाँ की पिक्चर तस्वीरें मैंने ली हैं और तमाम डिपार्टमेंट को मैंने सेंड किया है। अच्छा। हाँ, कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी वो बाजार अपने आब और ताब में चलता रहा। मैं तो अभी पूछूंगा डीसी से या डीसी से ऊपर के लोगों के कि डीसी साहब को मुअत्तल क्यों नहीं किया आपने। यहाँ पे जो हमारा एक बेचारा पान का खोखा वाला या फिर करियाना स्टोर वाला वो दुकान खोलता है, तो आपके पास एसी वहाँ पे 2 मिनट में पहुँच जाते हैं, और 2000 रुपये का चालान वो काटते हैं, बाद में पुलिस के हवाले करते हैं उसको कि भाई आप ले जाओ, उसको थाने से छोड़ देना, फिर पुलिस वाले उसको 20,000 रुपये लेके छोड़ते हैं। तो हमारे तो मारा मारी चल रहा है, लूटा मारी चल रहा है। कराची के अंदर जो डीसी, एसी और तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, जो गैर मकामी बैठे हुए हैं, ये सिर्फ लूटने के लिए आए हुए हैं। ये भारी रिश्वत देके यहाँ पे तैनाती लेते हैं और भारी पैसे लेके लोगों को फिर छोड़ते भी है ये, ताकि वो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे पोस्टिंग लेने के लिए, उसको पूरा भी करना है, आला अहदेदारान तक भी पहुँचाना है। ये तमाम मसाइल को हल करने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं वो। अच्छा जी, देखिए, मैंने अभी भाई की बात सुनी है। अगर ऐसी वाकई में बाज़ार लगी है तो मैं खुद अभी मालूम करूंगा उसमें, और ये कैसे लगी, क्यों लगी, ये भी पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है। ये सिर्फ कराची में नहीं है, पूरे सिंध सूबे में लॉकडाउन है, गांव-गांव भी बंद पड़ा हुआ है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम जुल्म कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और वो भाई की एक और बात भी का मैं जवाब दूंगा
इन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है इनके यहाँ कम है, तो वो मुझे अंदाज़ा नहीं, मगर 3 100 से वर्कर्स ज़्यादा दिए गए इनको। कराची में 100 से ज़्यादा है। वो 120 है या 150 है, मुझे सही फिगर पता नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। उससे ज़्यादा सेंटर्स बने हुए हैं ठीक वहाँ है। पे वैक्सीनेशन। एक्सपो सेंटर सबसे बड़ा है, उसके अलावा 12 से 15 वैन्स हैं जो मोबाइल, वो भी जो है वो कर रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे लगा रहे हैं। डोर टू डोर आपने हाँ, स्टार्ट उसके अलावा ड्राइव थ्रू भी हमारे Drive-thru यहाँ भी चल रहा है वैक्सीनेशन। तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे, पूरा हमारा शहर, पूरा सूबे के लोग, हम BHU लेवल तक भी गए हैं वहाँ भी, और गांव-गांव टीम्स जा रही हैं जो घरों में जाके लगा रही हैं। अच्छा अच्छा। तो हम तो नहीं, चाहते ये हैं बात हकीकत है, पूरे बिल्कुल। पूरे लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएं, और हमारा जो हम मामूल की ज़िंदगी की तरफ जाएं, क्योंकि हमें भी तकलीफ़ होती है, ये बड़ा फैसले होते हैं। कोई ये किसी हुकूमत के लिए ये आसान फैसला नहीं होता कि सही बात लॉकडाउन है, लगाए। पूरा टास्क है इसमें आप लोगों के लिए। हुकूमतों को भी नुकसान होता है, लोगों को भी नुकसान होता है। हमें ये भाई सिर्फ कराची की बात करें, हम पूरे सूबे की बात करें, पूरा सूबे में लॉकडाउन है, और एक एक गाँव भी बंद पड़ा हुआ है, कोई खुला हुआ नहीं है। अच्छा, जिस तरह से तो जी, इसमें आप अपनी हमारे बात यहाँ कंप्लीट केसेस आ रहे हैं अभी भी, और अब जाहिर हो रहे हैं। जितना लॉकडाउन हमने लगाया उसके बाद जो है वो जितने जितने केसेस बढ़े हैं, अब भाई को मैं बता भी रहा था, कल की बात है, हमारा छोटा सा गांव है तालका, खिपरों में खाई गांव है, छोटा सा है, उसमें 2-3 केसेस जाहिर हो गए। अच्छा। तो ऐसे तो लोग तो अपनी बातें करते हैं, मगर हम हकीकत की बात करते हैं। भाई ने अभी बात की जो बाजार लगा होता है, उस पर तो मैं ज़ाहिर है पूछूंगा कि ये कैसे हुआ। उन ऑफिसर से हम पूछेंगे कि ये तो दुश्मनी हो रही है लोगों के साथ, अगर सही बात है। ऐसा हो रहा है। मतलब कौन और उनके मैं पीछे आपके माफिया चैनल के इन्वॉल्व था? तवज्जो से मैं कहूँगा लोगों को भी काइंडली मास्क पहने और फासला रखें। मैं अभी भी आ रहा था रास्ते में, तो मैंने देखा काफ़ी लोग जो थे वो बाइकों पे आ रहे थे या चल रहे थे, किसी को मास्क वगैरह था ही नहीं, ऐसे ही घूम रहे। तो ये किसी को समझ नहीं आता, जब उनके घर में कोई मसला होता है तो तब उनको पता चलता है कि बिल्कुल। वाकई कोरोना है। और मुझे खुद 2 बार हो चुका है, तो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा है और उस तकलीफ़ का भी अंदाज़ा है। तो हमने तो वैक्सीन जब शुरू में हुए थे, उसी वक्त ही जाके पहले सिर्फ में हम खड़े हुए थे, हमने लगवा लिया था, क्योंकि हमें तकलीफ़ का अंदाज़ा था। तो हम तो कहेंगे आपके चैनल की तवज्जो से भी करवाएं और बिल्कुल ठीक मामूल कह की रहे हैं तरफ आप, आए। और हम लोग वाकई इस चीज़ को सीरियस मुल्क नहीं जो ले है, रहे, चाइना संजीदगी है से या नहीं इस चीज़ को लिया जा रहा है इस मसले अमेरिका को। है, चाइना है, यूके है, और अब इंडिया भी जो है वो भी 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पे करवा चुके हैं। हमारे यहाँ लोग जो है अभी तक डर रहे हैं इस चीज़ में। आई थिंक कितने % तक लोगों ने करवा लिया आपने अभी मेरे ख्याल में यहाँ पाकिस्तान में हम 4 करोड़ तक पहुँचने वाले हैं। और अच्छा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो है वो जल्द अपना वो पूरा कर ले हदफ जो है। 22 टास्क आप करोड़ लोग लोग हैं, इंशाल्लाह। मगर लोगों को कहेंगे मेहरबानी करके वो आके करवा लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से ताकि साहब ने जिक्र किया कि जो 3 इनको वर्कर्स दिए गए हैं, तो इनका एरिया कैसे कवर होगा? देखिए, मैं मालूम करवाऊंगा हाँ। वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, उनसे। मगर कराची शहर में सिर्फ हमने 150 से ज़्यादा तकरीबन हैं वो सेंटर्स। उसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी प्रोवाइड किया हुआ है। उसके अलावा मोबाइल वेन्स हैं, और BHU लेवल्स जो है BHU तक छोड़ा हुआ है। हर जगह पे हमने लोगों को सहूलत दी है। पहले हमें शिकायत आई थी एक्सपो सेंटर पे लाइनें लगी होती हाँ थी, बिल्कुल। अब हमने हर जगह पे जो है वो रखवा ली हैं। तो हम वही कहते हैं कि लोग जाएं अपने एरिया में जाके करवा लें, मगर लोग ही नहीं जाएंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। बाकायदा सिंध गवर्नमेंट की बसेस चल रही हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में जाके और लोगों को वैक्सीनेशन की सर्विस जो है प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, सदाकत साहब ने अभी ये भी कहा कि जो है लॉकडाउन लगा लिया, लेकिन उसके जो बाद के असरात हैं, देखिए, लॉकडाउन सिर्फ अभी सिंध सूबे में नहीं, पंजाब में भी लगा है, पंजाब में भी लगा है, इस्लामाबाद में भी लगा है, और जहाँ जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे लगा रहे हैं। ये एक मजबूरी है हमारा लगाना हम, और ये बड़े कड़े फैसले हमें लेने पड़ते लॉकडाउन की हद तक ही है, स्मार्ट यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि केसेस कराची में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे, बड़े थे। कोई कराची को बंद करने की कोई दुश्मनी की बात नहीं है। सिर्फ कराची बंद नहीं हुआ, हैदराबाद बंद हुआ, सखर बंद हुआ, मीरपुर खास बंद हुआ, पूरा सूबे के शहर बंद हुए, गाँव बंद हुए।
इसका ये मतलब नहीं सिर्फ एक स्पेसिफिक शहर बंद हुआ है और इसके लिए दुश्मनी हुई है। ये बड़े कड़े फैसले हमने लिए और आवाम के मुफाद में लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा कि कुछ ताजर ऐसे थे जो अपनी मनमानी कर रहे थे, बंद होने के बावजूद अपने कारोबार चला रहे थे, उन पे आवाम भी कार्रवाई बिल्कुल हुई है, नॉर्मल इस चीज़ को ले रही थी। उन लोग पे कार्रवाई हुई है ज़्यादा। अब देखें उसमें भी थोड़ी नरमी हुई थी। जो किरियाना स्टोर्स हैं, बेकरीज हैं और ये चीज़ें खुली हुई हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। जो जहाँ पे ज़्यादा रश होती थी, मॉल्स हुआ या पार्क या सिनेमा वगैरह, वो चीज़ें बंद है। खाने पीने की अशिया या ये चीज़ें सारी खुली हुई हैं अभी भी। अच्छा जी। अच्छा, बूस्टर्स का भी बताया जा रहा है कि वो बूस्टर्स लगवाए जाएंगे, तो ये देखें ये सुनी है हमने इस भी हवाले से बातें, मैंने मगर अभी मैंने मुझे इसका सही अंदाज़ा नहीं। वो तो उनका कंसर्न डिपार्टमेंट बता सकता है ज़्यादा, मगर ये बातें हमने सुनी है कि होगा, मगर अभी तक हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, हम बात करते कराची की पानी, क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कराची की आवाम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, लेकिन टैंकर माफिया को पानी में असर हो जाता है और जो है आवाम आज भी देखें पानी ये से इशू महरूम है। जो ये इशू कराची का वाकई है इसमें, बाकी उसके लिए हमने कोशिश की है कि इसको रिज़ॉल्व किया जाए और जल्द इनका जो अजाला हो, जहाँ जहाँ पे हर्डल्स हैं वो, और जो गैर कानूनी अगर ये ऐसे टैंकर्स वगैरह या ये जो हाइड्रेंट लगे हुए हैं उन पे भी कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं और अब भी इंशाल्लाह होंगी। जो कानूनी है वो तो चल रहा है, बाकी गैर कानूनी है उनको बंद करवाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा और जी, हुए भी हैं काफ़ी बंद। ठीक है जी। कराची की इस जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है? लोग कहते हैं कि जब एमकेएम थी उस वक्त सारे मामला नहीं थे। देखें एमक्यूएम थी तब शायद वो आप कह रहे हैं, हमें नहीं अंदाज़ा इसका, तब भी यही मसले थे। और मेरे ख्याल में अभी आप कंपेयर करें कुछ ही महीनों में जितने काम हुए हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप कहेंगी नज़र नहीं आते, मगर मैं आपको कल परसों तक लिस्ट आप में कहेंगी, मैं प्रोवाइड करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से काम हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कहाँ चल रहे हैं अभी। और ये हमारी गवर्नमेंट करवा रही है कराची के काम। और अब जब ये मुर्तज़ा भाई आए हैं तो इंशाल्लाह उसमें आपको 1-2 महीने में ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। और ठीक है। उस पे फिर आप भाइयों से भी पूछना कि उनको शिकायत तो ये अपोजिशन में करते रहेंगे, मगर काम होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। सदाकत साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए 2-3 बातें इन्होंने कही हैं और बारी बारी तमाम लोगों की बातों का अभी आप लिस्ट का भी कोई जिक्र कर रहे जी, जी। हैं अभी लिस्ट का भी आपने जी कहा, इन्होंने कहा कि आपको मैं वो लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जो लिस्ट में काम मौजूद है। जिसमें जो काम हो गए हैं, हो गए नहीं, हो रहे हो रहे हैं। अच्छा हैं। ठीक तो है। वो लिस्ट में मौजूद जरूर है, इसमें कोई राय नहीं देखें, है। हो रहे हैं तो बजट बुक- देखेंगे बजट ना, बुक जो है ना, देखें। सही बात है। एडीपी की जो बुक है उसमें हजारों लाखों काम लिखे हुए हैं। सारे काम हो जाए तो कराची में कुछ चमक जाए, रोशनी का शहर जिसके बारे में आप जिक्र कर रही थी, वो रोशनी का शहर बन जाए, लेकिन होना नहीं। वो बुक अब तो हमारी स्ट्रीट लाइट्स बेचारी खराब हो गई हैं। जी। अभी तो जो चीज लिख दिया जाए, अगर वही काम हो जाए तो मसले हल हो जाए, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। मैं इख्तलाफ क्यों कर रहा हूँ? मैं आपने नहीं किया जब कर रहा हूँ ना मैं। अगर मैं इख्तलाफ करता और आप जवाब देते कि नहीं आप ये बात झूठ कह रहे हैं, तो मेरी औकात क्या रहती बात की? नहीं, अगर मैं अब- झूठ अब कह तो रहा मैं हूँ, बता मेरी दूंगा। बातें गलत अब है। देखिएगा। आपने इंशाल्लाह। पानी के बारे में भाई से पूछा और भाई ने जवाब दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं। 13 सालों से कोशिश ही कर रहे हैं आप। 13 साल हो गए गवर्नमेंट को, 13 बूंद पानी बढ़ाया आपने? नहीं बढ़ाया है ना आपने। ये जवाब दी, कोशिश तो हम भी कर रहे हैं कि आपको फारिग किया जाए, गवर्नर राज लगाया जाए सिंध के अंदर, जो कानूनी रास्ता है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर रहेगी, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद रहेगी, तो कराची नहीं पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कराची माशी हब है, कराची चलता है तो पूरा मुल्क पलता है, कराची कमाता है तो पूरा मुल्क खाता है। यही वजह है कि कराची अगर शांत में रहेगा, कराची में अमन कायम रहेगा, कराची के कारोबार को बढ़ाया जाएगा, कराची के लोगों को पानी दिया जाएगा, क्योंकि कराची के ही लोग अपना हिस्सा सबसे डालते हैं। हमारे लियाकताबाद का बड़ा जो लाहौर देता है, मैं भाई हमारे की एक बात भाई काट रहा हूँ। मैं जवाब दूंगा इसका। ये भाई तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कराची के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं खुद कराची क्लीन का पिछले साल मेंबर भी था जब बारिशें भी हुई थी। हमने बड़े बड़े मुश्किलें देखी, हमारे रास्ते में आई थी। गटर नालों में से हमें पत्थर और बोरियां मिलती थी जो बंद किए जाते थे हाथों से। मैं खुद भी खड़े होके वो निकलवाए हमने। तो बात कहाँ की करते हैं, कौन सी करते हैं, ये कौन करता है, कहाँ से आते हैं, ये तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये खामखाई में बातें बढ़ती हैं तो बढ़ती जाएंगी। तो ये बातें हमारे सामने आई हैं।
बहुत सारी जगहों पे, मैं साउथ में था और मुर्तज़ा वहाब था, मेरे साथ था, उसके अलावा जो है कोरंगी और इस साइड पे दूसरे थे। काफ़ी जगहों पे हमने बाकायदा इतने इतने पत्थर नालों के अंदर देखे, बोरियों में पत्थर डले हुए, वो हमने नालों से निकाले, क्योंकि पानी जब भर जाता था वो निकालते थे तो वो पानी थ्रू चल जाता मतलब था। ये ये तो बोरियां मसला, ये पत्थर कौन क्या करता है? था? ये भी कोई लोग करते हैं ना। हम रास्ते में रुकावट डालना, मसले करना, हुकूमत को ख्वार करना, तो ये तो बातें होती हैं, हमारे सामने हुई है, तो हमने तो वो मसले हल भी किए। और अभी भी आपको वाज़े फ़र्क नज़र आया होगा कि कराची में पिछली हुकूमतों में, पिछली जो बारिश हुई थी पिछले साल, तब भी हमने एक दिन के अंदर अंदर पानी पूरा ड्रेन आउट करवाया था। अभी भी बारिश हुई थी तो हमारे सारे मिनिस्टर्स जो है नासिर शाह, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, रात तक आपको रोड पे नज़र आया बिल्कुल था बिल्कुल। और हमने पूरा पानी निकलवाया था शहर। तो ऐसा नहीं है कि ये तो भाई अभी बात करेंगे क्योंकि अपोजिशन में, मगर हम तो खिदमत करते हैं लेकिन अभी और इस बहुत सारे खिदमत की एरियाज वजह से ऐसे हम जीतते हैं और हमें वोट मिलते हैं, लोगों के वोट और मैंडेट लेके हम आते हैं। कोई ऐसे मुसल्लत किए हुए हम नहीं है। और इंशाल्लाह ये तो भाई बात करें गवर्नर राज की, तो ये ख्वाब रहेगा इनका, और को जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता इनका, ना होने देंगे। बाकी हम आते हैं अवाम के वोट से, तो अवाम जब तक हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं। ठीक है। आप देखिए, मुझे अपने गलत साबित होने पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कराची के लोगों को उनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मुकम्मल मिल जाती हैं, यानी कि चलो हुकूमत है, थोड़ी परेशानी है, मसाइल हैं, लेकिन जिन लोगों की जो ज़रूरियात है, मैं आपसे कह रहा था, आपने अपने सवाल के भाई ने उसका जवाब नहीं दिया। आपने पूछा कराची में पानी का मसला है, पानी के मैंने मसले क्या के कहा, कहीं यानी कि बहुत हम सारी उसको जगह कोशिश में कर है, रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे जाहिर है कोशिश ही होगी तो हल होगा ना मेरे भाई। तैयार करती है 13 सालों के अंदर, सिर्फ आपकी कहने से हल अहलियत- नहीं होगा, बहुत सारे आपकी मसले अहलियत का हैं, अंदाजा मुझे इस बात से लगाता हूँ मैं कि 13 सालों के अंदर आप अब तक आप बहुत कोशिश ही कर सारे रहे हैं। मसले हल हो आपने गए, जहाँ कौन सा जहाँ पे मंसूबा है तो रखा हम है? करेंगे। K4 का मंसूबा, जब हमारी निजामत का ज़माना था उस ज़माने में हमने K4 का मंसूबा बनाया और सिंध गवर्नमेंट को दिया 2008 के बाद, और गवर्नमेंट ने उसको गुम कर दिया। 2016 में फिर दोबारा उसको ऑन किया जब हमने एहतजाज शुरू कर दिया इसके ऊपर कि भाई K4 का मंसूबा शुरू किया जाए। उसके बाद आज 2016 से लेकर आज हम 2021 में बैठे हुए हैं। K4 का मतलब कोई आसमान थोड़ी ना है, कराची के अंदर ही डलना है ना वो लाइनें, वो जो बनने हैं, उसका जो कॉरिडोर है, जो रास्ता है जो उसका, वो कितना मुश्किल काम था। वो कराची का दर्द नहीं है इनको, क्योंकि कराची के लोगों ने वोट नहीं दिया इनको। आप कराची की बात करें, सिंध में भी यही हाल है। नहीं, शहजादा साहब, मैं तो अगर आपको लगता है कि कराची की दुश्मनी तो सिंध का ही नहीं, हाल है, मैं तो ऐसा कुछ कराची नहीं की है। बात इसलिए कर रहा हूँ, सिंध के शहरी इलाकों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कराची आप पाकिस्तान नहीं है। अगर कराची बैठ गया तो पाकिस्तान बैठेगा। कराची से जो दुश्मनी करेगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कराची में सिर्फ महाजिन नहीं रहते हैं, या कराची में सिर्फ एमके मौले नहीं रहते हैं, कराची में सिंधी भी रहता है, बलोच भी रहता है, पश्तून भी रहता है, तमाम कौम के लोग रहते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ सर कि महाजिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ ना। कराची बैठा तो पाकिस्तान बैठ जाएगा। पाकिस्तान, कराची को तबाह करने का मतलब है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना, क्योंकि कराची इंशाल्लाह चलता पलट है तो मुड़ेगा। मुल्क पलटा है। एक डेढ़ महीने में आपको वाज़े फर्क इंशाल्लाह नजर इंशाल्लाह, आएगा। इंशाल्लाह। और जो उम्मीद बात करते हैं। भाई अच्छी कर बात रहे है, हैं, अच्छी बात भाई है। बात कर रहे हैं, मैंने उनको ये नहीं कहा कि मसले हल होंगे या क्या, मैंने ये कहा कि जहाँ बहुत सारे हो गए और जहाँ पे रहते हैं उनको भी हम हल करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। इंशाल्लाह। ये सिर्फ कहने या इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं, हम भी यहाँ के हैं, हम भी जो है सिंध के बेटे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें दर्द है कराची का। तो ये सिर्फ इल्ज़ाम की बात नहीं है, इल्ज़ाम की बात नहीं है, हमने काम किए हैं इंशाल्लाह, और आपको नज़र आएगा एक डेढ़ महीने 2 में, और आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने पिछले लॉकडाउन में राशन नहीं बांटा था और किसी को पता नहीं चला था। वो लोगों को मिला था भाई। तरीके से बांटा था, लोगों को राशन नहीं बांट दिया इन्होंने और किसी को पता भी नहीं चला। इतना उसको भी नहीं पता था जिस ट्रक में। अच्छा, इस बार राशन बांटे गए? नहीं, ये मुझे अंदाज़ा नहीं इस चीज़ का, मैं खाम खई बात कर दूं, हाँ। मगर मैं मालूम करूंगा कैसा होगा तो बता देंगे। ठीक है जी जी। मैं भाई से कहता हूँ कि जब भी मैंने बाजार के बारे में बताया, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का है वो, मैं और मालूम मुझे करूंगा उम्मीद है, इसका। मुझे उम्मीद है आपसे मालूम ना, करूंगा। मैं यकीन करता हूँ आपकी बात पे सारी,
कि मैं जब घर पहुंचूंगा तो उस टाइम तक आप एक्शन ले चुके होंगे, इंशाल्लाह। हुकूमत सिंध एक्शन ले चुकी होगी, जो लोग भी इसके जवाबदार हैं मैं जिन्होंने ये डीसी काम साहब से किया बात है। करता हूँ, वहाँ को और जुम्मा उन बाजार की तमाम बात लोगों की ने थी। जुम्मा बाजार मेन मसला ये है कि डीसी की जवाबदारी है, ये बिल्कुल है। एसी की जवाबदारी है, डीआईजी और एसएसपी की जवाबदारी है, इनकी जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी दी गई है ना कि मार्केटें बंद कराए, लोगों को डंडे मार रहे हैं, तो बाजार कैसे खुला हुआ है? सही मैं बात है। बाजार खुलने के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ कि पूरा कराची खुले, तो लेकिन परसों अगर तक किसी ने फैसले पैसे होंगे। देके खोला है तो वो गलत है। हम टैक्स देते हैं, कराची की ताजीर टैक्स देते हैं, कराची की ताजीरों ने पाकिस्तान बनाया है, तो पाकिस्तान को बचा रहे हैं, पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनका कौन सा जुर्म है? वो टैक्स देते हैं भाई, हम रिश्वत नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम दुकानें यहाँ खोलने पर के लिए पुलिस की रिश्वत भी नहीं चांदी लेंगे। हुई भी है, पुलिस भी बहुत, उसने भी बहुत कमाया है। तो आप बताइए ये जिम्मेदारी किसकी है? एमपीए की है, एमएनए की है, एमक्यूएम की है, ये गवर्नमेंट हुकूमत की की है, जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की है। हुकूमत कहाँ है? हुकूमत नजर नहीं आ रही है। हुकूमत सिर्फ ऐलान करने के लिए है, ऐलान करती है वो, बाकी तमाम लोगों की चांदनी हो जा रही है। अच्छा, मुझे एक सवाल यहाँ पे करना था। लॉकडाउन लग जाता है, उसके बाद पुलिस वाले रोड पे आ जाते हैं और दुकानें वगैरह बंद करवा देते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि आपने लोगों के पर तशद्दुद भी करना है, तो ये देखिए, ये मारते क्यों हैं कहते ही लोगों को? नहीं, ये लेटर भी निकला था हाँ। बाकायदगी से कि सिर्फ एसओपीज को फॉलो करवाएं, किसी को ना किसी जबरन को और तंग ऐसे करें जो है अपने ना, इलाके में मगर निकले ये लोगों को सिर्फ करवाएं कि लोगों को जो है कार्ड चेक करें, जिनकी वैक्सीनेशन हुई है वो रोड पे अगर निकला है तो उनके वो वैक्सीनेशन कार्ड चेक करें और मास्क उनको पहनना लाजिम हो, एसओपीज को फॉलो करें ठीक है। और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। यही था, किसी को तशद्दुद और किसी का कहीं किसी जगह पे मेरे ख्याल में भाई कह रहे हैं, मगर ज़्यादातर इतना पुलिस तंग नहीं करी लोगों बहुत को तंग रोडों कर रही पे। है पुलिस। चेक कर रही होगी कार्ड्स, जो वैक्सीनेशन कार्ड है। अच्छा, मतलब जिसके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है, जिसका भी नहीं हुई है वैक्सीनेशन, ठीक है, वो उसे पाबंद करते हैं, लेकिन मारने का, नहीं, उनसे मारना पैसे नहीं लेना चाहिए, और मारना तो ये तरीका कतई सही गलत है, नहीं ये मैं भी इसके आपकी ऊपर, बात से जो इत्तेफाक है, करता तो हूँ, थोड़ा ये तो एक्शन नहीं है। लेना बाकी असल में हाँ, जी कार्ड चेक करना ज़रूरी है कि जिसको जो भी रोड पे चल रहा है, अब जो रोड पे चले या कोई मॉल शहर खुल जाए, तो अगर मॉल में जाए या कहीं भी जाए, उनका कार्ड चेक करना लाजमी है जिसका वैक्सीनेशन। ठीक है जी। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि कार्ड चेक करें, तो अभी देखिए कल इंशाल्लाह लॉकडाउन जो है वो हट जाएगा। अब ये फैसले होंगे आगे क्या होगा? जो है या इनका, रिलैक्सेशन मिलेगी थोड़ी आवाम को। देखें क्या होता है। ये ठीक तो है जी, इसके हम बाद हम बात गुफ्तगू करेंगे। करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कराची की सूरत हाल के हवाले से, हमने जिक्र किया कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंटर के हवाले से कचरे का ढेर आपके सामने ही, बल्कि सिर्फ मैं कराची के एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करती हूँ, जितने भी कराची के डिस्ट्रिक्ट हैं उनका यही हाल है। तो आपको क्या लगता है कि अभी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब जो हैं, उन्होंने अब ज़ाहिर माशाल्लाह अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं, तो आपको लगता है कि वो अब आवाम की उम्मीदों पे और जिस तरह के हम सब तवक्का करते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों पे पूरा उतरेंगे? देखिए, भाई ने भी कहा है और यकीन मैं नहीं आपसे है सुनना मुझे। चाहती हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ, मैं भाई ने कहा है, मुझे यकीन नहीं है। उसकी अच्छा। वजह कि मैं 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को देख रहा हूँ मैं। जो एडीपी के बजट में, जो बुक में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, वो लिखी तो जरूर जाती है, लेकिन वो इलाके में मौजूद नहीं होता है। एरिया में भी अब उस इलाके वो जो काम है, प्रोजेक्ट है, मनसूबा है, वो इलाके में गली में नज़र नहीं आया कभी भी 13 सालों के अंदर। ये पूरी कराची की जितनी तमाम डिस्ट्रिक्ट है, ये सिंध के शहरी इलाकों को ले लें, तमाम जगहों का यही हाल है। इवन के जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को मुंतखब किया गया है, वहाँ भी कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। लेकिन असल में कराची के बारे में बार बार हम बात ही करते हैं, एमके वाले बात ही करते हैं कि कराची माशी हब है। हम समझते हैं इस बात को कि कराची के अंदर तरक्की काम अगर नहीं होंगे, कराची अगर तरक्की नहीं करेगा, कराची के लोगों को सहूलियात नहीं मिलेगी, तो पाकिस्तान के लिए मसला है ये। पाकिस्तान, जिस तरह मैंने पहले बार बार कह रहा हूँ मैं कि कराची कमाता है तो पूरा पाकिस्तान खाता है, कराची चलता है तो पूरा मुल्क पलता है। और यही वजह है कि कराची है और कराची का लेवल बदल कोई नहीं। बेहतरीन शहरों में से एक शहर है, लेकिन अगर इसी तरह रहा तो मुझे डर है इस बात का कि हमारा क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा मुस्तकबिल। इसलिए कराची को जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, मुझे नहीं मालूम है कि क्या है,
प्लान क्या है इनका। प्लान अगर ऐसा होता तो 13 सालों के अंदर कुछ ना कुछ नजर आता। ये एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे, जिसको भी लगा दे, ये तो बारी बारी सीटें बदल बदल के लोगों को फ़ायदा देने के लिए है ये, और उसके अलावा कुछ नहीं है ये। मुर्तज़ा वहाब आ जाए या कोई भी आ जाए, नासिर हुसैन शाह भी आ जाए, लेकिन जब तक नीयतें नहीं होंगी सेट पानी कराची के पानी के लिए, यहाँ के हुक्मरान की आंखों में पानी की ज़रूरत है, उनकी आंखों में दीद होगा तो फिर कराची के पानी का मसला हल हो जाएगा, वरना नहीं हो सकता। ठीक है जी। मसला सिर्फ पानी नहीं है, यहाँ पे महंगाई भी बहुत है, 10 मामलात है। अब लोग बेरोज़गारी की तरफ जा चुके हैं, हमारी स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ चुका है आपके सामने। लॉकडाउन के बाद आपने देखा लोग कितने बेरोज़गार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। इनका देखे, मैंने पहले भी कहा था कि हमें कुछ अर्सा पहले इनकी हुकूमत थी, कुछ ही मेरे ख्याल 8 महीने या साल पहले इनका मेयर था कराची में। उससे पहले इनकी मिनिस्ट्रीज़ में भी हमारे साथ ये साथ थे, उससे पहले भी इनकी हुकूमत कराची में तकरीबन रही है। और दूसरी बात ये कि आप बात करते हैं, आपको मुर्तज़ा वहाब पे उसकी मेहनत पे कोई शक है, या उनको आपने कभी मेहनत करते हुए रोडों पे नहीं देखा? मान ले रहा हूँ, मुझे ठीक यकीन है, नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आप तो ऐसी बातें करेंगे, मगर मैंने आपको एक बात बताई कि 2 महीनों में अगर आपको फ़र्क नज़र आए तो आप फिर बात करना। एक बंदा कल जिसने ज्वाइन किया है, उसके बाद आप वो जो है बातें करेंगे, हमें यकीन नहीं आता है कि एक की नीयत पे आप शक कर रहे हैं। हमें अपने हम सच्ची नीयत से कराची के लिए मेहनत करना चाह रहे हैं, तो आपको इसमें क्या तकलीफ़ हो रही है? क्योंकि हमें कभी भी जो है, हमें हमेशा हर्डल्स हुए हैं इस चीज़ों में, कभी MQM की तरफ से हुए हैं, कभी हमें PTI की तरफ से हुए हैं। हम कराची के लिए साथ मिल के काम करना चाहते हैं, मगर उसमें भी आपको मसला होता है। भाई हम तो कह रहे हैं हम कराची की आवाम के लिए, कराची के लिए काम करें, और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ से मुंतखब हुए हैं वहाँ काम नहीं हुआ। आप शायद नहीं गए, आप हैदराबाद में चाहें, आप मीरपुर खास में देखें, मेगा प्रोजेक्ट्स चले हैं। उसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखें, जितना पीपल्स पार्टी ने कराया किसी ने नहीं किया। आप कराची से जाएंगे कश्मोर तक, आप कराची से जाएं थर नंगर पार्कर तक, आपको रोड जो नेटवर्क मिलेगा, ऐसा मेरे ख्याल में जैसे ये आप हाईवे से गए वैसे ही आपको रोड्स मिलते हैं आपको। उसके अलावा आप सांगड़ चले जाएं, जो 60 साल तक किसी ज़माने में फंक्शनल लीग जीता करती थी, उसके बाद अभी ये 4 साल के अंदर आप वहाँ के रोड देखें, कोई भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे जो टूटा फूटा आपको मिले, और जहाँ पे है उनके भी काम अभी शुरू होने वाले हैं। और वहाँ के रोड और हमारे हाईवे के रोड सेम आपको नज़र आएंगे। आपको सखर चले जाएं, आप खैरपुर चले जाएं, आप दादू चले जाएं, आप ठट्ठा चले जाएं, आपको वाज़े फ़र्क नज़र आता है। आप क्या बात करते हैं? आप सिर्फ बैठ के ऐसे ही बयान करते हैं। आप चल के देखें, आप चल के देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का आगाज है ये। 13 साल की तमाम चीजों को मैं बुला मैंने इतना गिना दिया, इतने चीजें गिनाई, वो ऐसे ही हवा में चली। के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भुगता है, उसको मैं भूल जाऊं। मैं तो तजर्बे की बात कर रहा हूं। मेरा तजर्बा 13 साल का है। मैं 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख रहा हूं। मैं कि 13 सालों में उन्होंने पाकिस्तान कराची के अंदर कौन सी बारिश कर दी है, कौन से तरीके से कामों की बारिश की है इन्होंने, कौन से पानी के लाइन मंसूबे डाले हैं, कौन से सर्विस के मंसूबे डाले हैं इन्होंने, कितनी सड़कें बनाई हैं उन्होंने। ये जो आप गिनवा रहे हैं वो चंद चीजें हैं, चंद चीजें नहीं है भाई, पूरा सूबा है, आपको गिनवाया है मैंने। ठीक है जी, क्या ठीक बात है कर जी, रहे हैं आप? ठीक है जी। रियाज साहब, बल्दियाती इलेक्शन की कैसी तैयारियां हैं? माशाल्लाह से अच्छी तरह है। जब डेट्स आएंगी तो सब तैयार। क्या लगता है मेयर MQM का या नहीं, फिर सब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम तो चाहेंगे हमारा हो, ठीक है बाकी जी। जो होगा तो। आप कराची में मेयर, कराची ने बल्कि सिंध के तमाम शहरों में मेयर है के पाकिस्तान। चले लेट्स सी, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, आज़ादी का महीना है और आज़ादी एक नेमत है। बिल्कुल। हमारे अजदाद ने कुर्बानी देके ही पाकिस्तान हासिल किया था। हम तमाम लोगों को इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हम हिफाजत कैसे करेंगे? हिफाजत करने के लिए तरीक़ेकार है कि अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत करें। आप अपने पास पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें, इसलिए कि माशरे में बिगाड़ बहुत पैदा हो गया, माशी परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग खाने के ऊपर परेशान हैं, लोग पीने के ऊपर परेशान हैं। यहाँ पे तमाम मसाइल है, लेकिन हर काम हुकूमत को करने का नहीं होता है, कुछ काम आपको खुद भी करना होता है। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? आज़ादी के हवाले से तो हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। हमारे चारों सूबे हमारे जो है दिल और आँख के तारे हैं। हमें तो एक यकजहती के साथ चल के हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। और आजकल जो वक्त चल रहा है, मैं फिर भी कहूँगा
कि बहुत सारे मुल्क हैं जिनके लोग उस चीज़ों को फॉलो करके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है वो पुराने जो है रोशनियों में और पुराने वक्त को वापस जाए, जैसे आज़ादी से सब घूमते थे। तो मैं भी कहूँगा क्योंकि लोग जो है वो सारे फॉलो करें वैक्सीनेशन को और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाएं और लोगों की बातों को कान ना दें। कुछ नहीं ऐसा होता, सारी झूठी बातें। हम सब ने वैक्सीन करवाए हुए हैं और इंशाल्लाह आप भी करवाएं और हमारे नॉर्मल शहर भी खुले हैं और सारे घूमे फिरें आज़ादी से। तो यही हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वही पुराने जो है वक्त को वापस चला है और नॉर्मल ज़िंदगी है और हम सारे खुशियों से जिए। आजकल जो परेशानी का हाल है उससे निकलें, हमारी दुआएं। थैंक यू सो मच रियाज साहब आपका, सदाकत साहब आपका। नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जिस तरह अभी मैंने इंट्रो में जिक्र किया था, हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मेहमानों के साथ हमारे सेकंड सेगमेंट के गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपी से हम्माद मलिक, कैंडिडेट फैसल बोर्ड। तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से? कंटोनमेंट बोर्ड फैसल आई थिंक। तो और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा स्पोक पर्सन सिंध के इरफान गिलानी साहब। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से? जिस तरह से हमाद साहब, मैं आपसे सवाल करूँगी, कराची की सूरत हाल आपके सामने, कराची की इस सिचुएशन का ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। लेकिन इस सिचुएशन का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि पूरा सिंध खुला हुआ है और कराची शहर में लॉकडाउन किया हुआ है इन्होंने कोरोना के नाम पे। और कोरोना भी टाइम से आता है और टाइम से जाता है। 6 बजे से शुरू होता है और 6 बजे पे ख़त्म होता है। इसी के लिए हमने सुबह आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हम इस 10 मुहर्रम के बाद अब सड़कों पर आने वाले हैं, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और एक भरपूर मुजाहरा होगा, क्योंकि कराची वाले लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। उससे पहले जिस कराची शहर में जिन जमातों का मैंडेट है वो खामोश बैठी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया मुर्तज़ा वहाब साहब को। इसके ऊपर ना वफाकी गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट आया। उससे पहले बातें हो रही थी गवर्नर आज हम लगा देंगे। अब जब एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया तो अब बिल्कुल खामोशी इख्तियार की है वफाकी गवर्नमेंट ने। तो इन सब सारी सूरत हाल को देखते हुए कि हमने हर जगह आवाज़ लगाई लेकिन नहीं सुनी जा रही, तो हम इंशाल्लाह सड़कों पर आके अपना हक लेना जानते हैं। कराची शहर के हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के वारिस हैं। आपको लगता है कि आज का मैंडेट आपके साथ है? जी जी बिल्कुल हमारे साथ है। हम ये बात साबित करके दिखाएंगे आपको मुजाहरे में। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1 घंटे इससे पहले भी कई एहतजाज, कई मुजाहरे रिकॉर्ड करवाए हैं पीएसपी ने। बिल्कुल किया। तो हासिल उसूल तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हासिल उसूल कुछ नहीं, लेकिन अपने हिस्से की आवाज़ तो लगा रहे हैं ना। अच्छा, अपने हिस्से की आवाज़ तो लगा रहे हैं, जो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं ना। और जो हमारे पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, ये सवाल तो उनसे भी बनता है कि उन्होंने क्या किया। आज कराची शहर से 14 सीटें पीटीआई की हैं नेशनल असेंबली की, 4 उनकी कोalition गवर्नमेंट की है, 18 सीटें बनती हैं। उसके बाद भी कराची लवारिस है। तो सवाल तो बनता है वफाकी कराची के लवारिस होने के जिम्मेदार कौन है, यही तो मेरा सवाल है। देखिए कराची की लवारिस होने की जिम्मेदार ये मौजूदा हुक्मरान है जिन्होंने कराची से मैंडेट लिया हुआ है। हमारे पास असेंबली में मैंडेट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात कर रहे हैं, लोगों से जाके लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को समझ में आ रही है। हर चीज़ को टाइम लगता है। हमारी पार्टी 5 साल की है, बाकी जमातें 30-30 साल की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके बाद भी इतने बड़े बड़े मुजाहरे किए और हम इंशाल्लाह दोबारा बहुत बड़ा मुजाहरा करने जा रहे हैं। हमारी 1 घंटे की कॉल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 5000 जनरल वगैरह इजलास हो जाता है 5000 लोगों का पाकिस्तान हाउस के बाद। ये सारी चीज़ें मीडिया दिखाता है और सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें यही बातें की हैं मुस्तफ़ा ने कि जो जिस तरीके से कराची शहर में नाफिज किए जा रहे पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्ती, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लगाने का मतलब यही है कि बलदियाती इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ये बलदियाती इलेक्शन आगे बढ़ाएंगे, मुर्तज़ा से काम करेंगे। इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर नहीं गई है, तो कौन से बहुत ज़्यादा कोई काम हो गया। और कराची शहर तो छोड़ें, इंटीरियर सिंध का हाल जाके देख लें। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कौमियत को मिला के एक भरपूर मुजाहरा करने जा रहे हैं और 10 मुहर्रम के बाद आप देखेंगे कितना बड़ा मुजाहरा। ठीक है जी इरफान साहब, आपके 14 MP हैं और कराची के पैकेजेस 14 MNAs हैं और MPs भी आपके हैं। तो उन्होंने मतलब कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है, जो दावेबादी किए जाते थे कि हमें वोट दें, आप हमें मुंतखब करें, आप हमें इलेक्ट करें और उसके बाद जो है फिर हम आवाम के लिए कुछ कर दिखाएंगे। तो कराची के तो अभी भी लवारिस है, कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार है, कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा, हमारा पानी से आवाम महरूम है। तो ये इसके ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया मुझे अपने प्रोग्राम में। देखिए गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से मैंडेट मिला। ख़ुद वज़ीर आज़म साहब
इस हल्के से जीते थे, यानी 243 से। पहले तो भाई के दो सवालों का जवाब मैं देना जरूरी समझता हूँ। मैंडेट के तो ये भी दावेदार बनते हैं और दीगर जमाते हैं। नहीं, ये इनके 1 घंटे की कॉल 5000 लोग तो जमा हो जाते हैं, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब नहीं, जनरल वर्ग इजलास मैंने बोला, नहीं, 5000 जनरल वर्ग इजलास, 5000 जनरल वर्ग, मैं वही हमारी कराची। अच्छा चले, मुझे बात तो पूरी करने दें। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आपके जनरल वर्ग इजलास में 5000 लोग तो जमा हो जाते हैं, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब 2018 के इलेक्शन में मेरे मद्दे मुकाबिल थे, उन्होंने 5000 वोट भी नहीं दिए। तो बस ये गलत बात है, मुझे हमारा मिसगाइड कर रहे हैं। नहीं मिसगाइड नहीं, आप अभी गूगल कर लेना, अभी गूगल कर लेना, गूगल कर लें, लेकिन मिसगाइड कर रहे हैं। आप अभी गूगल कर लेना, अच्छा पहले उनकी बात करते आप अभी गूगल कर लेना। खैर मैं देखो, मैं आपसे कहा, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो कराची में अपना मैक्सिमम कर सकती है वो कर रही है। आप इस वक्त कराची के किसी गली कोने पे कूचे पे चले जाएं, आपको तरक्याती काम होते दिखाई दे रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि कराची में, हम जब कहते हैं शुक्रिया वजीर आज़म, तो जो कुछ मुखालफीन है वो ये कहते हैं जी वजीर आज़म का किस बात का शुक्रिया, क्योंकि ये तो अवाम के पैसे से टैक्स, अवाम के टैक्स के पैसे से ये सब कुछ काम हो रहे हैं। जो भी अगर कर रहे हैं वजीर आज़म, मतलब या पीटीआई कर रही है कराची में, वो अवाम के पैसे से हो रही है। मैं उनको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, देखें अवाम के टैक्सेस जो है ना, वो NFC अवार्ड के जरिए जो पैसा सिंध हुकूमत को दिया जाता है, वो अवाम के टैक्स के पैसों का, जो अवाम सिंध की अवाम का, बिलखुसूस कराची की अवाम का जो हक है, वो उनको मिल रहा है सिंध हुकूमत को। लेकिन वो आपको बाद में कहाँ से मिलता है? किसी छोले वाले के अकाउंट से, किसी फालूदे वाले के अकाउंट से, या फिर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं बाहर से। ये वजीर आज़म साहब ने जब देखा कि भाई यहाँ सिंध में इतनी करप्शन है कि कराची वालों को उनका हक नहीं मिल रहा, तो एक स्पेशल फंड जारी किया वजीर आज़म साहब ने कराची के लिए। उसी स्पेशल फंड से इस वक्त जो जितने तरक्याती काम PWD के थ्रू हो रहे हैं, वो हमारे 14 MNAs अल्हम्दुलिल्लाह और उनके साथ कोऑर्डिनेशन में MPS जो है, वो सारे शहर में इस वक्त काम कर रहे हैं। और अल्लाह का फजल है, ऐसा नहीं है, एक फिजा बन गई है कराची शहर में कि लोगों को अब नजर आ रहा है, नहीं यार अब थोड़ा काम हो रहा है। आप जिससे भी पूछें, हाँ ठीक है, लोगों की जो तवक्कुआत थी वो इसलिए पूरी नहीं हो रही। आज तक सबसे बड़ी उसकी जिम्मेदार है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि हम जो काम करने जाते हैं उसमें पीपल्स पार्टी अपनी 18वीं तरमीम का कार्ड लेके हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि जी चूंकि ये हमारे सूबे का सवाबदीदी इख्तियार है और हम मदाखलत नहीं करने देंगे वफाकी। नहीं मतलब 18वीं तरमीम को हम साइड पर रख के अगर हम अब जो आप लोगों ने अवाम से वादे किए थे, दावे किए थे, अगर तो वो 18वीं तरमीम को भी साइड पे रख देना आप। अभी 18वीं तरमीम को मैं कैसे साइड पे रख सकता हूँ? मेरी बात सुनिए, सारे पाकिस्तान में इस वक्त सेहत कार्ड पे काम चल रहा है। आप मुझे बताएं, मैं मिसाल डेवलपमेंट का काम, हमारे K4 मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह आज से उस पे काम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। आपको ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है जी। कल की अगर कई टाइम से हमने ये सुन नहीं आज से वादे चल रहे हैं, वादे नहीं, आज से उसको लॉन्च कर दिया लेकिन अभी तक उसके काम को लॉन्च कर दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। और ग्रीन बस आपका मंसूबा है, जनाब डिफरेंट और पैकेजेस आप लोगों ने कई मंसूबे ग्रीन लाइन का मंसूबा भी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये सारे वजीर आजम और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये सारे काम स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने इस शहर का जो हाल किया है कि अब मिसाल के तौर पे मुर्तज़ा वहाब साहब की जो इस वक्त तैनाती है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम किसी शाही मुल्क में रह रहे हैं। मुझे तो हकीकत बताता हूँ, मुझे बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान, पता नहीं मतलब हम किसी किंगडम ऑफ पीपल्स पार्टी में रह रहे हैं और यहाँ इनकी बादशाहत है और अवाम की कोई यहाँ इधर हैसियत नहीं है और ये जो दिल चाहता है वो करते हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन, इतनी मजबूत अपोजिशन मौजूद है, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाते हैं तो पूछने तक की भी, मतलब बताने तक की भी जहमत गवारा नहीं करते कि जी आया ये हमारा फैसला दुरुस्त है। यानी मशावरत ऑपोजिशन किस लिए होती है? इसीलिए होती है। यही काम हम अगर कौमी असेंबली में करते हैं तो ये लंबी लंबी छलांगे मारती है पीपल्स पार्टी भी और वहाँ नून लीग भी कि जी ये तो जमहूरियत नहीं है और ये हमारा हक था कि जी हमसे मशावरत करते हैं। और लेकिन सिंध में ऐसा कुछ नहीं है। सिंध में जी अंधा कानून, अंधा राज। आप आए दिन जो वाक़यात सुन रहे हैं, बिलखुसूस मैं कराची की बात इसलिए करूँगा स्पेशली क्योंकि मेरा तो जीना मरना इसी शहर के साथ है कि इस वक्त कराची शहर में जितना काम हो रहा है वो कराची की तारीख में पहले कभी जेन्युइनली इतना काम हुआ नहीं। कागजात में इससे शायद ज्यादा काम हुआ। मुझे क्यों नहीं नजर आता, हमारी आवाम को क्यों नहीं नजर आता है वो काम? देखिए मैं आपको बताऊं, आवाम का सिर्फ आप जिधर जाएंगे सड़कों का अभी भी टूट फूट नहीं काम हो रहा है। आप मेरी बात सुने, 90 अरब आप मेन शराहों की बात करते हैं, शराब पैसा और इस तरह की मेन शराहों की बात करें तो वो हर MNA के आप अंदर के एरियाज में जाके हर MNA के हल्के में, अब मैं आपको इसका तरीकाकार ऐसे होता है। देखें अभी जैसे 90 अरब के जो फंड वो जो रिलीज हुए और मंजूर हुए, देखिए स्कीम्स होती हैं, ये 6-6 और 8-8 महीने की स्कीम्स होती हैं जो PWD टेंडर करके पास करता है मेरिट पे।
तो अच्छा, अब आप कमीशन वाला सिस्टम सारा खत्म हो गया कराची शहर में, जो MPS पिछले दौर में कमीशन खाते थे ठेकेदारों से, वो सिस्टम सारा खत्म हो गया। अब होता ये, अब आप देखेंगे अगले हमारे 2.5 साल बाकी हैं, इसमें हम 2.5 साल में कम से कम कराची शहर का इतना काम कर जाएंगे। आपकी जो शिकायत है ना, ये हालांकि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी बल्दियात की है। ये सारे कराची को मालूम है, ये जिम्मेदारी बल्दियात, डेवलपमेंट की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं। ये सवाल मुझसे बनता ही नहीं है आपका, लेकिन मैं फिर भी जवाब इसलिए दे रहा हूँ तो फिर आप MNAs क्यों आवाम से दावे वादे करते हैं? नहीं, किसी MNA ने किसी MNA, मैं खुद भी कैंडिडेट था, किसी MNA ने, किसी MPA ने आवाम को ये नहीं कहा था हम तुम्हारी नाली बनाएंगे, हम तुम्हारी सड़क बनाएंगे। हमने हमेशा वादा किया कि इस कौम कल इसके ऊपर एक और प्रोग्राम कर लेते हैं, मैं फोटोज निकाल के लाऊंगा जिनके MNA जीते ना, जिन्होंने वादे किए थे, और जिन्होंने वादे किए हैं वो अपने हिस्से के काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने वादे किए, पहली बात तो सर आपके MNAs MPS तो कराची में होते ही नहीं है, वो इस्लामाबाद में इतने मसरूफ होते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कराची के ये तो इल्जाम है आपका, इल्जाम नहीं है ये, बिल्कुल मैं प्रूफ देखिए MNA का जब कौमी असम्बली का इजलास होगा MNA इस्लामाबाद में होगा, ठीक है जी, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद तमाम MNAs अपने हल्कों में होते हैं। आप मेरे साथ चलिए, एक प्रोग्राम कर लें इस पे, एक पूरा प्रॉपर प्रोग्राम करवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, मैं तो ये चीज ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि हम एक सरप्राइज विजिट करेंगे, बिल्कुल हम सरप्राइज विजिट करेंगे और आप मुझे बताएंगे आपके 14 MNAs पूरे कराची में मैं आपको एक हल्के में सरप्राइज प्रोग्राम करवा दूंगा आपका कि जी आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस हल्के में कहाँ क्या काम हो रहा है जहां से मेरे MNAs का ताल्लुक है, जो और वो काम उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो काम पीपल्स पार्टी की नाअहली की वजह से तहरीक इंसाफ को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। हम सीवरेज की बात नहीं कर रहे, हम नालियों की बात नहीं कर रहे, हम जो टूटी सड़कें हैं, हम जो और पैकेजेस थे, आपने एजुकेशन के आपके वज़ीर आज़म ने कहा, हेल्थ के लिए कहा, तो वो सारी चीजें कहाँ गई हैं? मैं आपको छोटी सी मिसाल, मैं चाहूंगी कि आप इस पे देखिए, मैं सबसे पहले तो इरफान भाई की बात को जवाब देना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि इनके MNAs काम कर रहे हैं। इनके मौसूफ वजीर हैं कराची से, जो कि यूसी नाज़िम का इलेक्शन हार गए थे और वो आज वजीर बन गए। अच्छा, उनका ताल्लुक भी मेरे हल्के से जहाँ मैं रहता हूँ। उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमने 90 अरब रुपए कराची शहर में लगा चुके हैं अब तक, और एक गलती से इनके MP हैं खुर्रमशेर जमान साहब, जो 2013 में पार्टी में 2 महीने पहले आए थे, 2 आदमियों के झगड़े में उनका टिकट कुरानदाजी में निकला था। वो शुरू से MP हैं, वो जब से पार्टी में जब से MP हैं। जहांगीर रहमान साहब का टिकट था, उनको नहीं मिला, तो खुर्रमशेर जमान साहब को मिल गया। डॉक्टर आरिफ अली कराची के प्रेसिडेंट हैं। अब देखिए, मैंने इनकी बारे में नहीं बोला, नहीं मैंने इनकी बारे में नहीं बोला, मैंने इनकी बारे में नहीं बोला। उन्होंने बोला कि 90 अरब रुपए हमने कराची शहर में लगा दिए। मुस्तफा कमाल साहब ने अपने दौर में टोटल 300 अरब रुपए का काम किया था, टोटल। अपने घर से एक मिनट, घर से तो आप भी नहीं ला रहे, घर से कोई भी नहीं ला रहा। देखिए, सुने मेरी बात सुने, उन्होंने 300 अरब रुपए का काम किया था, तो कराची शहर के अंदर मिसाली काम हुआ था और कराची जदीद कराची बना था। वज़ीर आज़म के पास कहां से आए थे? भी आवाम मैं इनकी बातों का जवाब दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। और ये जो कह रहे हैं और स्पेशल फंड, देखिए मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, देखिए मेरी ये टाइम में बोले नहीं, स्पेशल आपके MNAs को MPS को स्पेशल फंड दिया गया था, आप इस चीज को माने? ये भत्ता है। मलीर के MNA सैफुर रहमान स्कीम 33, उनको स्पेशल फंड दिया गया था, माने? मुझे मौका दे, मैं बता रहा हूं। हां, मैं आपको बता रहा हूं, पीपल्स पार्टी कराची शहर में चोरी कर रही है, लोगों का हक मार रही है। इनकी पार्टनर इन क्राइम पीपल्स पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं, बता रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं, मुझे मौका दें। फिर आपने बात, इन्होंने 90 अरब रुपए जो खर्च किए, मैं रहता हूं दारुल सैयद से मुंतसिर एक रोड है, वहां रहता हूं। वहाँ इनके NA 243 के MNA जो है, जो पहले कहते थे मेरा PTA से ताल्लुक नहीं, खैर वो MNA बन गए, उनका अपना जाती फेल है, बन गए वो। जिस मेयारी काम हुआ है, अभी थोड़ी सी बारिश हुई कराची शहर में सिर्फ एक दिन की, जो मेयारी काम हुआ है, गटर इतना गटर उबल है उसके अंदर, खाली आपने इनको हवाई फायरिंग करनी है। नहीं, ये बात हकीकत, चंद घंटों की बारिश में पूरा कराची सैलाब का मंजर पेश कर रहा था, आप मान रहे हैं? आपने कारपेटिंग की, आपने कॉस्मेटिक कर ली, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन, कंटोनमेंट इलेक्शन करीब थे, आपने कॉस्मेटिक कर ली, नीचे लाइनें सीवरेज की खराब है, और अभी उसका कौन जिम्मेदार है? अब ये बोलेंगे पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। PSP को आटे तेल का भाव पता चल जाना है। हाँ, वो पार्टी को अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन में पता चल जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। CBC में इनका वाइस प्रेसिडेंट था सोहर वर्दी, आप जाके देखें डिफेंस वालों के हाल, आपको याद है ना पिछले साल बारिश में पूरा नहीं देंगे वोट, अगर काम नहीं किया होगा तहरीक इंसाफ ने, वोट नहीं मिलेगा। K4, अच्छा ये सब चीजों में ना 18वीं तरमीम से राय फरार इख्तियार कर लेने का राय फरार नहीं, बड़ा आपको जेन्युइन मसला है। K4 जो है वफाक का प्रोजेक्ट है, अगर ये करा देंगे, ये गलत है, ये गलत है। मैं इनको अपने टाइम पे, अच्छा पहले इनको सारे हकाइक बयान करने थे, फिर मैं आपको भी दूंगी। जी बोले हमारे साहब। K4 जो है ना वफाक का प्रोजेक्ट है, मैं कह रहा हूं पहले दिन से PSP गुमराह कर रहे हैं लोगों को। K4 वफाक का प्रोजेक्ट है, K4 वफाक का प्रोजेक्ट है।
मुस्तफा कमाल साहब ने 2019 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, जब ये सारे बैठे हुए थे ना सर जोड़ के कि K4 बनेगा कैसे, उन्होंने बोला मैं 1 रुपए फीस लूंगा और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाऊंगा, उसी फंड जो एलिक्वेट उनके दौर में हुआ था उसी फंड में। आज इन्होंने वो K4 वापदा को दे दिया जिन्होंने कभी पानी की लाइन ही नहीं डाली, उनको दे दिया K4। अब अगर आप प्लम्बर से इलेक्ट्रिशियन का काम कराएंगे और इलेक्ट्रिशियन से प्लम्बर का काम कराएंगे तो आपके घर की दीवारों में भी करंट होगा और करंट भी आएगा। और कराची शहर में जिस तरीके से ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने काम किया है, काम क्या किया इन्होंने मैं आपको बताता हूँ। PWD के थ्रू इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, ठीक है। हर MNA ने 10% ठेकेदार से तय किया हुआ है। अच्छा, आप इस बात को साबित कर देंगे? जी, आप इस बात देखो, आप बहुत आप पता है लाइव शो में इतना बड़ा कमिटमेंट कर रहे हो। सुन लेना, मैं आपको कह रहा हूँ MNA कोई भी आपको कोर्ट में ले जाएगा मेरा। हाँ ठीक है, ले जाए कि भाई आप साबित करो। हाँ साबित कर देंगे, हम साबित कर देंगे। अब आप मेरी बात सुनो, जो इन्होंने काम किया उसकी आप मेयार चेक करें। इन्होंने आवाम के टैक्स का पैसा 1 घंटे की बारिश में बह गया। आप बारिश हो, मैं और आप ये हम ही गेस्ट बुलाएं, चलते हैं फिर निकलते हैं शहर में। जो उन्होंने काम कराया, जो काम कराया आप चलें, जो उन्होंने काम कराया, जो अभी आखिरी इलेक्शन हुआ NA-249 में, NA-249 जी मैं आपको बताता हूँ, NA-249 में आखिरी इलेक्शन हुआ, 44 करोड़ रुपए की सड़क डाली थी मलिक शहजाद अवान ने। कितनी की? 44 करोड़ रुपए की। 44 महीने भी नहीं चली वो। मलिक शहजाद पिछली बारिश में बह गई। अच्छा, मलिक शहजाद अवान कैसे डालेंगे? फैसल वाडा के फंड से डाली, फैसल वाडा के फंड से डाली। मैं बता रहा हूं ना, फैसल वाडा MNA थे, फैसल वाडा के फंड से डाली। पीपल्स पार्टी पैसे दे रही है। फैसल वाडा के फंड से उन्होंने रोड डाली। बल्दिया टाउन की बात कर रहे हैं। मसला ये है, बल्दिया टाउन में का तो हाल इतना बुरा है कि अभी बहुत बुरा हाल है। असल में आपको बताता हूं, वहां पे तो टैंकर माफिया ने अपना राज बनाया है। आगे जाएगा बहुत पता चल जाएगा। तो ऐसे पता चलेगा कि NA-249 के अंदर इलेक्शन हुआ, 35,000 वोट लिए थे इनके फैसल वाडा ने। कितने? 35,000। और इस दफा कितने वोट लिए इन्होंने? 4,000। अच्छा, अब इनकी सियासी बलूगत में समझाता हूं क्या। हम इनको 5,000 वोटों से हमने इनको हराया NA-249 में। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चालूं। अच्छा, सियासी बलूगत ये है बॉल जो है ना, इनको पाकिस्तान के अंदर 13 बाई इलेक्शन हुए। कितने? 13। KPK के अंदर ये बड़ा क्लेम करते थे कि KPK में हम जीतेंगे, KPK में हमने ये किया हुआ, KPK में हमने दोबारा गवर्नमेंट बना ली। KPK से भी ये बाई इलेक्शन हार गए। अच्छा, अभी सियालकोट का एक बाई इलेक्शन जीते, 13 में से 1। तो इसका मतलब आवाम बता रही है ना इनको, जिस तरीके से पेट्रोल महंगा हो रहा है, जिस तरीके से चीनी महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, ये इसमें तो राय फरार इख्तियार नहीं कर सकते ना कि 18वीं तरमीम, ये तो इनके काम है। अब जो जिनके काम नाम आते हैं शुगर कमीशन में, वो खान साहब के दोस्त हैं, जहांगीर तरीन साहब, जिन्होंने पार्टी में इन्वेस्टमेंट किया, जिनके जहाज में वो घूमे, अब उनके खिलाफ ज्यादा जा भी नहीं सकते ना फ्रंट पे। उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप बनाया। आप लोग बहुत दावे वादे करते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, आप लोगों ने भी तो सीटें निकाली बल्दिया की। देखिए, बल्दिया की हमने नहीं निकाली, मेरी बात सुने, लेकिन हमें लोगों ने वोट दिया 9,000। हमारे मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे 2018 के अंदर 1400 वोट तो सीट पे। कितने? 1400। और आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 9,500 वोट है सीट पे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के शहर आहिस्ता आहिस्ता कराची के लोग समझ रहे हैं, और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि शहर को सिर्फ मुस्तफा कमाल ही ठीक से कर सकता है, और वही शहर का डॉक्टर है। उससे आज से पहले भी अल्लाह ताला ने उसके ऐसे काम लिया, और आज के बाद भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनसे काम लेगा। अमान भाई, पहले तो आपसे जान के अमान पाऊँ तो अर्ज करना चाहता हूँ, पुराने लोग हैं भाई, क्या कहें, पुराने लोग पुराने होते हैं भाई। मैं डर लगता है भाई आजकल सबसे। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, देखें आप मुझे सिर्फ K4 का जवाब दे दें। मैं अभी मैंने कहा आपको लॉन्च कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे अभी आपदा को दे दिया, नजर आ जाएगा, लॉन्च कर दिया, उस पे काम शुरू हो गया। अरे कभी लाइन में काम शुरू हो गया, आपदा को आप इनको अब मेरे छोटे भाई हैं, देखें हम यहाँ को एक दूसरे की तजलील करने तो नहीं बैठे ना, मेरे भाई नहीं जाहिर है वो भी दर्द रखते हैं, मेरे भाई को नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज नहीं है मेरे भाई को, इनको जो नॉलेज है वो सुन, मेरे भाई को नॉलेज ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, देखिए अर्ज ये है कि मेरे भाई को ये नहीं पता कि बाई इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। देखो, कभी भी किसी भी पार्टी की मकबूलियत के लिए बाई इलेक्शन काउंट नहीं होता। ये मीडिया की हद तक तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप, मैंने लड़ा है बाई इलेक्शन 2013 में भी, ठीक है। बाई इलेक्शन हमेशा याद रखिएगा, वो शख्स जीतता है, वो कैंडिडेट जीतता है जो अपना वोटर बाहर निकालने में कामयाब हो जाए। नहीं कभी भी ये शहरी इलाकों में बाई इलेक्शन नहीं ऐसे नहीं, शहरी या तो यार बात करने दें या फिर यही कर लें। तो आप मिसगाइड कर रहे हैं ना लाइव शो में। भाई आप लोग पहले दिन से गुमराह कर रहे हो पूरे कराची वालों को, जिस दिन से वजूद में आए हो। हमने क्या गुमराह किया जरा बताएंगे, क्या जिस दिन से वजूद में आए हो क्या गुमराह किया बताएं आप। पहले दिन आपके अपने सारे साथी आपके साथ आज छोड़, जो मेन लोग थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, किधर है अनीस एडवोकेट, किधर है, मैं बताता हूं किधर है डॉक्टर सकीर, किधर है, मैं पूछता हूं अकबर एस बाबर किधर है? 6 लोगों ने पीटीआई बनाई थी, इनको नॉलेज नहीं है। मेरी बात सुने आप, फौजिया कसूरी किधर है? हामिद खान साहब किधर है? फौजिया कसूरी आपके पास नहीं है, आपको भी छोड़ नहीं, हमें भी छोड़ दे पहले, लेकिन किधर है? लेकिन आपने हमारे फाउंडर में गिनवाया ना, मैं आपको गिनवा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी जिन लोगों ने नाम लिया उनके जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हुई, 2018 से ज्यादा मजबूत है। हमने 21 जुलाई को बाग जना भर के दिखाया। इन्होंने पता क्या है इनका, मैं आपको बताता हूं, इन्होंने गुलशन वाले मंगल ग्राउंड में असद उमर साहब को चीफ गेस्ट बुला के जलसा किया 2018 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि वजीर आज़म साहब तो आ नहीं सकते।
आप उसकी फुटेज उठा के देखें, दो ग्रुपों ने आपस में कुर्सियां भाई, मारी, एक उमर मिनट। साहब स्पीच ही नहीं कर इस सके। शहर में ये ठीक इनका है जी, डिसिप्लिन है। ठीक है अमान साहब, मैं आपका ये बहुत इनका शुक्रिया अदा डिसिप्लिन है। करूंगी। नहीं, मैं नहीं, ब्रेक की मुझे- तरफ जाऊंगी। मुझे- मैं नहीं, मैं ब्रेक के बाद मैं अब आपका भी अपनी सवाल बात में करूंगा चाहूंगी। मैं आपका पूरी। शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जिस तरह अभी मैं जिक्र कर रही थी कराची के हवाले से 18वीं तरमीम का कहा जाता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, सॉरी पीटीआई हो या और दीगर जमातें हों, तो यही कहा जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद जो है सिंध गवर्नमेंट खुद मुख्तार है। तो इसी बारे में बात करना चाहूँगी। हमारे गेस्ट में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से? नजीब साहब, ये जमात इस्लामी बोल रही, सॉरी पीपल्स पार्टी का हमेशा जब भी बात की जाती है, चाहे वो मैं अगर बात करूँ पीटीआई की और दीगर जमातें, तो 18वीं तरमीम बीच में आके रुकावट पैदा करती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये 18वीं तरमीम, अस्सलाम वालेकुम। 18वीं तरमीम को समझने के लिए एक पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। पस मंज़र यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जब कत्ल हुआ और वो शहीद हुई, तो ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क में एक अनारकी की फ़ज़ा थी, और उस फ़ज़ा को, उस कैफियत को जिस तरीके से मनोपुलेट किया गया, उसके असरात तमाम ही लिसानी जमातों पे भी आए और कौमी जमातों के ऊपर भी आए, और उन्हीं प्रेशर्स के नतीजे में 18वीं तरमीम जो है वो मंजूर करवाई गई। ठीक है। और वो एक इंतहाई, मैं समझता हूँ कि ऐसा फ़ैसला था कि जिसने दूसरी जगहों पे तो जो नुकसान पहुँचाए, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका नुकसान शहर कराची को हुआ है, और उसी के नतीजे में ये सारी बातें फिर चलती रहीं। और जहाँ भी हुकूक की बात आती है, मसाइल को हल करने के लिए मुनासिब इंतज़ामात की बात आती है, तो वो आ जाता है मामला कि जी 18वीं तरमीम। और फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि जी उस पर तो सारी जमातों ने इत्तफाक किया था। लेकिन इन दो बातों को अलग अलग करके लोग बात करते हैं। असल जो मामला समझना है ना, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मोहतरमा की शहादत के बाद जो एक टाइम के अंदर सियासी तौर पे अफरा तफरी और इंतहाई, आपने तो देखा कि पूरा सिंध, पूरा कराची, और उसके बाद किस तरीके से चंद घंटों के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो ये सारे रैकेट होते हैं, ये कोई इशारे थे जिसकी बुनियाद पे ये सारे मामलात हुए। अच्छा, फिर उसमें जब आप और डीप एनालिसिस करेंगी तो उसमें नुकसानात जिनके हुए तो वो भी सामने आ जाएगा कि ये सारा मामला एक प्लान था। और अगर प्लान ना भी समझे तो इसके जो आफ्टर शॉक्स थे वो बड़े प्लान किस्म के थे। अच्छा। और उन्हीं आफ्टर शॉक्स के नतीजे में ये 18वीं तरमीम आई है, और 18वीं तरमीम के ऊपर फिर सारे मामलात हुए। अब आ जाएं उस बात पे जो अभी आप दोस्तों से कर रही थी कि ये सारे जो मामलात चल रहे हैं, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर और ये, तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि कराची के साथ तो ये सारा मामला एक अजीबोगरीब मामला है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर को लगा देना, और उसके नतीजे में जो असल जमहूरी तरीक़ेकार है, यानी ये कि इतने बड़े शहर को, जो 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रखने वाला शहर है, आप उसके वसाइल तो इस्तेमाल करते हैं, उसको एक गाय रिटर्न में समझा हुआ कुछ नहीं है देते। जिससे आप वो 4-5 तनों से दूध लगा के पी रहे हैं, दबा के उसको चूस रहे हैं, लेकिन ये कि उसको चारा नहीं दे रहे। तो ये पीपल्स पार्टी की एक वडेराना माइंडसेट है, माजरत के साथ मुझे बोलने दीजिए कि ये एक वडेराना जहनियत है, और उस जहनियत के साथ पीपल्स पार्टी बिलखुसूस 30 साल से, और ये 13 साल जो अब के गुजरे हैं, इसमें तो वो पूरे तरीके के साथ कराची के साथ अपने बदले ले रही है। मिसाल के तौर पे बदले लेने की बात मैं ये करूँ कि पहले तो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। जब मेयर होते हैं ना, इतना बड़ा शहर जो दुनिया का 5वां शहर और 4था शहर अब माना जा रहा है, उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बच्चों वाली लगती है ना कि ये क्या हो रहा है, कि सियासी लोग भी मौजूद हैं और वो तजुर्बेकार टीम भी मौजूद है कि जिसने इस शहर को चलाया, जैसे नेमतुल्लाह खान, जैसे मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी या MQM के मेयर, और ये सारी चीज़ें, और इसी तरह मामला चल रहे हैं। लेकिन ये सियासी एडमिनिस्ट्रेटर, पीपल्स पार्टी 2 मरतबा उसने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लाए। 2000 जनाब फ़हीमुज़्ज़मा साहब, और इनको 2 मरतबा, ये बेनज़ीर, ये उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तलबा विंग के रहनुमा थे, और बेनज़ीर साहिबा मरहुमा के करीब करीब थे।
चुनाचे उनकी सिफारिश के ऊपर इनको एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया। अब जब ये पहला तकर्रुर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का हुआ तो इनके तमाम की तमाम मोहब्बतें और तमाम मफादात पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए थे। नतीजा ये हुआ कि वहीं से कराची के अंदर बेशुमार मामलात के अंदर कट मारने शुरू हुए और यही फ़हीमुज़्ज़मा साहब हैं कि ये अलादीन की ज़मीनें जब वो रातों रात दी जा रही थी तो इन सब लोगों के मामलात उसके अंदर मौजूद हैं जो खुद उन्होंने इकरार किया है टीवी पे आके। इसके बाद आ जाइए, यही फ़हीमुज़्ज़मा से साहब थे कि जब सियासी एडमिनिस्ट्रेटर दूसरी मरतबा भी लगाए गए और दूसरी मरतबा लगने के बाद जब नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम का दौर आया, बाबा कराची जो जमात इस्लामी के थे, तो उस वक्त एक मंसूबा पेश किया था कि कराची के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलेगी और वो था जायका यानी जापान के इश्तराक से कि जिसमें हमने पैसे नहीं देने थे जी। इनिशियल कुछ इन्वेस्टमेंट थी जो सिंध हुकूमत और वफाक ने मिलकर देनी थी। यानी कराची का इतना बड़ा मंसूबा जो कराची शहर की तारीख बदल सकता था और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में आपको शामिल कर सकता था, उस मंसूबे के अंदर हाइल हो गई है सियासी एडमिनिस्ट्रेटर भी। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो सिंध के अंदर थी, मरकज़ के सारे मामलात का बेड़ा गर्क कर दिया। वो जितनी फिजिबिलिटी उसकी बनी वो सब बर्बाद हो गई। बाद में खैर ये बातें भी सामने आई कि उस कंपनी से कितना इन्होंने इस पार्टी ने मामलात तय करने की कोशिश की थी। तो ये तो मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि पीपल्स पार्टी की वडेरा मेंटेलिटी की, माइंडसेट की, ये एक मखसूस माइंडसेट है। इस मखसूस माइंडसेट ने कराची के तमाम इदारे, सबसे पहले तो इसका जो वार था वो बल्दिया उज़्मा पे था। बल्दिया उज़्मा के जितने इख्तियारात थे, यानी इदारों के अंदर इख्तियार होते हैं ना कि आपके पास एक KMC है कि जो कि सफाई सुथराई का काम करेगी, दूसरा एक बहुत बड़ा इदारा होता है शहर के अंदर पानी की सप्लाई का, पानी आबी वसाइल का और इसके सीवरेज का कि सही और माकूल तरीके से इसका निकासी का बंद, ये वाटर ये KMC के पास था, यानी मेयर के पास था। तो सबसे पहले तो इन्होंने इसके ऊपर हाथ मारा, ये इदारा ले लिया। यानी कितनी बड़ी अफरादी कुव्वत आपने ले ली, उनके सारे वसाइल ले लिए, उनकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम ले लिया। इसके बाद लूली लंगड़ी जो भी बल्दिया रही, उस लूली लंगड़ी बल्दिया से इन्होंने KDA ले लिया, यानी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी अब वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गई। ये करना भी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर और पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ और उसके अंदर क्या कट मारे गए। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक तो ये कि कराची का मास्टर प्लान गायब हो गया, यानी गुज़िश्ता 10 साल से आप यकीन कीजिए कि कराची के अंदर मास्टर प्लान नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुनिया के आप तीसरे और चौथे बड़े शहर हैं कि जिसके अंदर मास्टर प्लान कोई नहीं है। और ये सारे जो पैसों का गेम है अब ये उठ के सिंध हुकूमत के पास आ गया है, इसलिए कि वो सारा पानी का निज़ाम सिंध हुकूमत के पास है। फिर इसी तरीके से KDA ख़त्म हो गई, उसके अफसरान मरमरा गए, खप गए, मकामी आदमी कोई। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जब ये इदारे हाथ से जाते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि मकामी लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, तो गैर मकामी फिर यहाँ पर आके यहाँ की सीटों के ऊपर और यहाँ की जो इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद आ जाइए और इसी नौइयत के इदारे, ये सारे इदारे एक एक करके पीपल्स पार्टी हुकूमत ने, चूँकि वडेराना माइंड सेट है, वो जहनीत है कि इख्तियारात सारे के सारे मेरे पास होने चाहिए। और वो जो मेरे पास इख्तियारात होने का जोम है और शौक़ है, उस शौक़ ने कराची का बेड़ा गर्क किया है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि कराची के साथ जुल्म ये हुआ कि इन्होंने पुलिस, इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी, पीपल्स पार्टी जब भी आती है ना वो अपने 4-5 पंजों के साथ आती है, उनका कोई सियासी चेहरा नहीं है। सॉरी टू से, पीपल्स पार्टी का कोई सियासी चेहरा नहीं है। वो अपने ऐसे विंग्स लेके आती है, ऐसे उसके पर बिछाती है हमने कि मैं आपको क्या बताऊं कि उसने एक तरफ इदारों को पकड़ा, एक तरफ पुलिस के अंदर अपनी बादशाहत कायम की, अपनी मर्जी के जिम्मेदारान पुलिस के अफसरान को हटा के दूसरे अफसरान लगाए। इसी तरीके से इंतज़ामिया के अंदर उसने लोगों को तब्दीली की। और जब ये सारे मामलात इस तरीके से होने शुरू हुए तो अब आलम ये हुआ कि कराची के अंदर यहाँ का मकामी कोई फ़र्द नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स का निज़ाम लाया गया। डिप्टी कमिश्नर के निज़ाम में कराची को 7 अजला में तकसीम किया। और चूँकि कराची शहर से पीपल्स पार्टी की सीटें उस तरह नहीं होती, इनको जोम यह है कि हमने सिंध के अंदर हमारी हुकूमत है तो कराची भी सिंध का हिस्सा है, तो कराची में भी हमारी हुकूमत। उसके लिए सारे के सारे डिप्टी कमिश्नर्स जो है, अब आप देखें जी
कराची का तो कोई भी नहीं है, मकामी तो कोई भी नहीं है। सही मैंने है। पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि बड़ी परेशानी हो गई लोगों को कि सफाई क्यों नहीं होती, इसलिए कि इंतजामिया तो किसी और शहरों से सही दादू, बोल रहे हैं मेहर, आप, यही सेवन और यही हम अभी बात कर रहे थे इस हवाले से। मीरपुखास और सक्खर से आती है ना, जी तो हाँ। वापस चली जाती है 6-8 बिल्कुल, दिन, अपनी 10 दिन। छुट्टियां मनाने के लिए तो वापस सफाई चले जाते हैं। कैसे सैटरडे होगी? संडे तो वैसे इस भी यहाँ पे वक्त कोई नहीं मामला होता। ये है कराची का कि कराची के ये तो कुछ इदारे मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा आ जाइए तालीम का हाल जो बेड़ा कर रखी है। बहुत बुरा हाल है, बहुत तालीम बुरा हाल है। में गवर्नमेंट जितने हमारे बड़े शोबे स्कूल हैं, जो है उनका तो कोई मेयार ही जितनी नहीं बड़ी रहा। जिम्मेदारियां हैं वो सब गैर मुकामी अफराद के पास हैं। तो कराची को तो एक मकबूजा इलाका बनाया हुआ है, और पीपल्स पार्टी ने ये जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने तकर्रुर किया, होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर को अब इंतखाबात ड्यू हो चुके हैं, यानी वसीम अख्तर को गए हुए कितने महीने हो गए, उसके बाद अनाउंस कर दिया जाता। लेकिन बात यह है कि वो शेर था एक, मुझे याद आ रहा है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये खिलौने के अलावा कुछ नहीं है। अब आ जाइए इनके ऊपर, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है जी। कि इनको तो ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जी कराची के मसले अब हल हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। तो ये कैसे कराची के मसले हल होंगे? यही ये- तो मेरा भी ये क्या- सवाल है, ये इसके मैं पूछ रहा हूँ जिम्मेदार आपसे। कौन है? अब मैं बताता हूँ आपको, तो क्या पहली मर्तबा ये इसके अंदर बैठे? ये तो कितने सालों से वजीर 13 आला के साल से मुशीर है, कराची में 13 साल से नहीं, पिछले 40 साल से ये पीपल्स पार्टी कितने की सालों सेना से बात मुशीर है। है। तो जो मुशीर है तो क्या उसके पास आइडियाज और इख्तियारात नहीं होते? वो कानून के मुशीर रहे, वो माहौलियात के मुशीर रहे, और वजीर आला की टास्क फोर्स जो है वो उसके मुशीर रहे। माफ कीजिएगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं जब आप। वो ये इतनी जगहों के मुशीर रहे और उन्होंने कराची को कुछ डिलीवर नहीं किया, तो क्या ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटर लगने के बाद डिलीवर कर देंगे? मुझे तो, हम तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप क्या देखिए, कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर- मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची लग चुके हैं, सबसे पहले आज तो- से वो जी मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करूंगा, देखिए जी, मैंने पहले भी आपसे अभी यहीं इसी जी, प्रोग्राम जी। में बताया आपको। देखिए मुर्तज़ा वहाब साहब वो शख्सियत है जिनको अवाम ने इस तरह मुस्तरद किया कि उनकी ज़मानत तक जब्त हो गई थी। आपने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर कराची के शहरियों के सर पर लाकर बिठा दिया है, और आप क्या बताना चाहते हैं? कोई उनका क्रैक रिकॉर्ड मुर्तज़ा वहाब साहब का ऐसा काम का कि जी उन्होंने फलां 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 कराची शहर के लिए ये काम किए मैं थे, चाहूंगी ये मुझे तीर short मारे answer थे, करिए, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास जी। ये तीर मारे थे मुर्तज़ा वहाब साहब ने, तो इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। दूसरी बात मैं कहना बिल्कुल ज़रूरी समझूंगा, मैं कराची के हवाले से जब भी बात करूंगा, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है ना मुझे, इस शहर के लड़के के लिए होती है। बिल्कुल। जो लड़का हमारा, अब मुझे देखें, मैं नजीब साहब की बात को आगे करूंगा, क्या इस शहर का लड़का सिर्फ जो मकामी, मैं उर्दू स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा, इस कराची वाला मैं हर उस शख्स को मानता हूं जो सिंधी बोलता है, जो पंजाबी बोलता है, जो यहाँ रहता है, जो किसी भी जबान, किसी भी कौमियत से, वो कराची वाला है। क्या इस शहर के लड़के का हक नहीं है कि वो सरकारी नौकरियां हासिल कर सके? आज तक आप देख लेना, एडमिनिस्ट्रेटर कोटा मेरे ख्याल से सन कोटे पे, तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी सन कोटे पे लगाया गया है कराची शहर का। इससे ज्यादा और क्या कराची शहर के साथ ज्यादती हो सकती है? हम सब जो है, जितनी सियासी जमातें इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसीलिए आवाज उठा रही हैं, कराची के बच्चों का आप देखिए, आज कराची का बच्चा किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, किसी मल्टीनेशनल में जॉब कर रहा है, अभी तो कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ये भी देखें। स्ट्रीट क्राइम हमारा किस कदर बढ़ चुका और है। जहां ब्यूरोक्रेसी में होता है उसके साथ बाकायदा ज्यादती हो रही है। तो ये तर्ज अमल, क्योंकि देखें मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के वडेराना जहनियत जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, बिल्कुल इससे मैं इत्तेफाक करता हूं। और अगर पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि कराची के शहरी इनके हारी हैं और उनको हारियों की तरह ट्रीट कर रही है, तो ये कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बर्दाश्त भी ना करेगी और ना इनको ऐसा करने देगी। इनके लिए हर जगह हम दीवार बन के खड़े हैं। और एक और बात मैं आगे करता हूं कि हमारे यहाँ तो इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी के मजालिम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि हम कॉल दें कि जी हम फिर सीएम हाउस पे धरने की एक कॉल देने की देर होगी, इंशाल्लाह सारा कराची हमारे साथ खड़ा होगा। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को उस वक्त से डरना चाहिए, अपने मजालिम इस शहर पे जो इन्होंने लोगों के साथ किए हैं, लोगों को जिस तरह से इस वक्त लोग, आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, जिस तरह से लोग इस वक्त परेशान हैं। और मैं 18वीं तरमीम की जिक्र इसलिए करना चाहूँगा, देखिए वज़ीर आज़म साहब चाहते थे कि सिंध में भी एक सेहत इंसाफ कार्ड लॉन्च किया जाए, जो हर शहरी का हक है। पूरे पाकिस्तान में सिवाय
सिंध को, सूबा सिंध को छोड़कर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सेहत इंसाफ कार्ड जो कि सिंध गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं, वो कहते हैं जी हमारा सवाबदीदी इख्तियार है, क्योंकि ये सूबाई मैटर है और हम देखेंगे, हम देंगे। तो भाई कहां है पीपल्स पार्टी ने, क्यों नहीं दिया अभी तक सिंध के लोगों को सेहत कार्ड? क्या कराची के या सिंध के लोगों का, अंदरूनी सिंध के लोगों का हक नहीं है सेहत कार्ड का कि जी मेरी गरीब आदमी जो है अच्छा इलाज नहीं करा सकता इस शहर में? वही हाल इन्होंने तालीम का किया। आज आपने देखा पंजाब में वजीर आजम ने जो है वो निसाब को बराबर कर दिया अमीर और गरीब के लिए। तो क्या कराची शहर के बच्चों का हक नहीं है? क्या अंदरूनी सिंध के बच्चों का हक नहीं है? बिल्कुल हक है उनका। बिल्कुल, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत ही अच्छी बात आपने की। नजीब साहब आखिर क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई मेरा पैगाम ये है कि कराची से मोहब्बत करो, कराची के साथ दुश्मनी ना की जाए, कराची को लूटा और खसूटा ना जाए। बल्दियाती इंतखाबात अरसा हुआ ड्यू हो गए हैं, करवाएं। आज जमात इस्लामी मुहिम चला रही है केएमसी के साथ मिलकर सफाई की। ये शहर में जो मक्खियां हैं, मच्छर हैं, गंदगी है, तो ये शर्म का मकाम है ना इनके लिए कि वसाइल उनके पास है, इख्तियारात उनके पास है। और जमात इस्लामी और हाफिज नईमुर रहमान जो है वो कराची के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो भाई हम कराची के बेटे हैं, असल में कराची की पहचान है, हमने डिलीवर किया है। तो जब डिलीवर किया है तो आप हमें काम करने दें। आप यह इंतखाबात कराइए, ढकोसले ना करें कि ऊपर से लोग लाके बिठा दिए जाए। असल बात यह है कि उनको एक सियासी सीट देने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी कहा हमारे दोस्त ने कि उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी, तो उनका हल्का इंतखाब कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर बना के हमारे सरों पे बिठा के आप बादशाहों को मुसल्लत करने का इंतखाब बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया नजीब साहब आपका। मैं इरफान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को खुसूसन अपने दुआ में याद रखें। फीडबैक की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।